मैंने इस डेडली डेजर्ट में 100 डेज तक सरवाइव किया, वो भी ऑलमोस्ट बिना किसी रिसोर्स के। जीरो से शुरुआत करके मैंने 2 छोटे फार्मिंग फील्ड बनाए और अपनी फार्मिंग जर्नी को स्टार्ट किया। साथ ही कुछ वेजिटेबल फील्ड भी बनाकर तैयार किया जिससे कि फूड का प्रोडक्शन स्टार्ट हो सके। लेकिन इस डेजर्ट में रिसोर्सेज की इतनी ज्यादा कमी है कि हर एक दिन सरवाइव करना किसी चैलेंज से कम नहीं था। और अब हमारा नेक्स्ट टारगेट और भी बड़ा है। अगले 1 साल के अंदर हमें अपने फार्म को प्रॉफिटेबल बनाना है ताकि हम इस डेजर्ट में सिर्फ सरवाइव ही नहीं बल्कि एक सक्सेसफुल फार्मिंग एम्पायर बिल्ड कर सके। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मुझे खुद भी नहीं पता कि ये सब होगा कैसे। तो क्या हम नेक्स्ट 1 ईयर तक प्रॉफिटेबल हो पाएंगे या नहीं, चलिए देखते हैं। दिस इज फार्मिंग सिमुलेटर 25 डेजर्ट सर्वाइवल, लेट्स बिगिन द जर्नी। तो अभी दिसंबर का मंथ चल रहा है, हमारे पास सिर्फ $7,000 पड़ा हुआ है और अभी कुछ भी बिल्ड करने के लिए अपने को काफी ज्यादा पैसों की जरूरत पड़ने वाली है। और देखोगे तो ज्यादा ट्री बाकी नहीं रह गए, 1 ट्री इधर दिख रहा है और 3 ट्री इधर दिख रहे हैं, तो शायद से 4 ही ट्री सिर्फ बाकी रह गए जिनको हम सेल करा सकते हैं। और 4 ट्री से अपने को ज्यादा से ज्यादा $8 या $10,000 मिलने वाला है, तो भी सिर्फ 17,000 होगा। अभी मुझे ना काफी ज्यादा पैसे चाहिए यहाँ पर प्रोग्रेस करने के लिए, नहीं तो भाई मुझे लगता है कुछ टाइम में हम यहाँ पर सरवाइव भी नहीं कर सकते जिस हिसाब से अपना इनकम यहाँ पर हो रहा है, क्योंकि कुछ है ही नहीं। इन सब चीजों से उतना प्रोडक्शन हो नहीं रहा। यहाँ पर ये कैक्टस लगा रखे हैं, इससे भी ज्यादा प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, बहुत ज्यादा कम प्रोडक्शन हो रहा है। बट अभी के टाइम पे हमारे पास एक काम है, जैसे कि हमने ये ग्रास लगा रखा था, ये हार्वेस्ट करने के लिए रेडी हो चुका है। इसको हार्वेस्ट करा के हम डायरेक्टली सेल कर सकते हैं, या तो हम इसका साइलेज भी बना सकते हैं। लेकिन साइलेज बनाने के लिए भी अपने को या तो बंकर चाहिए होगा या तो अपने को एक रैपर चाहिए होगा, और रैपर के लिए अपने को ट्रैक्टर चाहिए होगा। तो ये काफी महंगी बातचीत हो जाएगा। तो अभी तो शायद से अपने को ना डायरेक्ट ही ग्रास को सेल कराना पड़ेगा। और एक काम मैं करता हूँ, इसको ना पहले हार्वेस्ट करा लेता हूँ, उसके बाद फिर बाकी का देखते हैं क्या होता है। तो अब इस ग्रास को कट करने के लिए अपने को एक मोवर की जरूरत था, तो मैं शॉप में गया, वहां से $170 का एक मोवर बाय कर लिया। फिर मोवर को लेकर फील्ड में गया और ग्रास कटिंग का काम स्टार्ट कर दिया। मोवर काफी छोटा था, ये बहुत ही कम एरिया के ग्रास कट कर रहा था, तो अपने को ये पूरे फील्ड का ग्रास कट करने में बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला था। तो कई घंटों तक लगातार यहाँ पर ग्रास कटिंग का काम करके पूरे फील्ड के ग्रास को कट कराकर कंप्लीट करा दिया। और अब नेक्स्ट अपने को इन सारे ग्रास को ले जाकर सेल करना था। बट उससे पहले इन सारे ग्रास को कलेक्ट कराकर एक रो में लगाना था, जिससे कि हम इसको आसानी से फॉराज वैगन में लोड करा सके। तो फिर से मैं शॉप में गया, वहां से कोई छोटा विंड रोवर बाय करने के लिए देखने लग गया। तो यहाँ पर मुझे एक हैंड विंड रोवर मिला जो कि सिर्फ $150 का था और 2.6 मीटर का एरिया कवर करता था। बट हमारे पास ऑप्शन था कि हम $800 लगाकर ट्रैक्टर वाला विंड रोवर बाय कर लें। बट अभी के टाइम पे मुझे इन सब में पैसे वेस्ट नहीं करने थे, तो मैंने $150 देकर यही छोटा वाला विंड रोवर बाय कर लिया। फिर विंड रोवर को लेकर भी फील्ड में गया और यहाँ से ग्रास को रो में लगाना स्टार्ट किया। अब इसमें भी अपने को काफी टाइम लगने वाला था, तो कुछ काम मैंने इस मंथ में कंप्लीट कराया और थोड़ा बहुत जो काम बाकी रह गया था उसको नेक्स्ट मंथ तक कंप्लीट कराया। पूरा कंप्लीट होने के बाद विंड रोवर को ले जाकर शेड में रखा। शॉप में गया, वहां से $200 का एक फॉराज वैगन बाय किया। और अब अपने को फिर से कई घंटों तक गधा मजदूरी करना था, क्योंकि ये फॉराज वैगन में ज्यादा ग्रास हम कलेक्ट नहीं करा सकते थे। थोड़े दूर का ही मैंने ग्रास को कलेक्ट कराया था, तब तक ये फॉराज वैगन फुल हो गया। फिर इसको ले जाकर सेलिंग पॉइंट पर मैंने सेल किया और एक बार सेल करने से अपने को इससे $146 मिला। और अब ये सेम काम अपने को तब तक करना था जब तक कि पूरे फील्ड का ग्रास सेल होके कंप्लीट ना हो जाए। तो फिर से काफी टाइम तक लगातार काम करके इस पूरे फील्ड के ग्रास को सेल कराकर भी कंप्लीट करा दिया। और आखिरी का ट्रेलर सेल करने के बाद अब अपना बैलेंस 7,900 पर पहुंच गया था। ओके, तो पूरा ग्रास सेल करने पर अपने को सिर्फ और सिर्फ $1,000 मिला, जो कि काफी ज्यादा कम है। 8,000 भी अभी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं पाया। वैसे एक पैलेट यहाँ पर ग्रेप्स है, तो अगर ग्रेप्स को सेल करते हैं तो उससे 2-3 हजार तो मिल जाने वाला है। और अब मुझे लगता है ना, मुझे वो ट्री कट कराना ही पड़ेगा जो बाकी रह गए हैं, जो 3-4 ट्री है ना आसपास में, उनको कट कराकर सेल करना ही पड़ेगा। उसके बाद ही हमारे पास पैसे आएंगे और थोड़े टाइम बाद ही आई थिंक ये भी हार्वेस्ट करने के लिए रेडी हो जाएगा। वीट हार्वेस्टिंग आई थिंक जुलाई में होता है, और अगर इतना वीट हम हार्वेस्ट कराकर सेल करते हैं ना, तो इससे भी अपने को ज्यादा नहीं, ज्यादा से ज्यादा अपने को इससे 2,000 या $3,000 ही मिलने वाले हैं। और हमें जरूरत है काफी ज्यादा पैसों का। अब कैसे होगा ये मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा। अभी इतने टाइम तक लगातार काम करने के बाद भी हमारे पास इतने पैसे नहीं हो पाया था कि हम कोई नई चीज को बिल्ड कर सकें। तो अब मुझे ये नहीं समझ आ रहा था कि आगे मुझे और क्या करना चाहिए। तो फिर मैंने प्लान किया कि क्यों ना जो भी ट्री सेल करने के लिए बाकी रह गए हैं उन सबको भी मैं कट कराकर सेल कर दूं, क्योंकि उनसे भी थोड़े बहुत पैसे अपने को मिल जाएंगे। तो मैंने शेड से ट्रैक्टर और ट्रेलर उठाया और निकल गया ट्री को कट कराने के लिए। अभी अपने पास ज्यादा ट्री नहीं बचे हुए थे, तो पहले वाले ट्री के पास जाकर इसको कट कराया, फिर इसको छोटे छोटे पार्ट में कट करके ट्रेलर पर लोड कराकर सेलिंग पॉइंट पर लाकर सेल कर दिया। और इस ट्रेलर का पूरा वुड सेल करने के बाद अपने को इससे $2,900 मिले। फिर ऐसे ही बाकी के ट्री को भी कट कराकर बारी बारी से मैं सेल करते गया और लास्ट का ट्रेलर लाकर सेल कराने के बाद फाइनली अपना बैलेंस 20,000 पहुंचा। ओके, तो इतना ग्राइंड करने के बाद फाइनली अब जाके हमारे
पास 20,000 हो चुका है और इधर भी प्रोडक्शन स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर एक पैलेट टोमेटो आ चुका है। टोमेटो है या क्या है ये टोमेटो ही है ना? हाँ, इसमें टोमेटो लगाया हुआ, तो एक पैलेट टोमेटो यहाँ पर आ चुका है। एक पैलेट यहाँ पर देखोगे तो ग्रेप्स आ चुका है। बाकी यहाँ पर कैक्टस में भी प्रोडक्शन हुआ है। इसमें वाटर तो फिनिश नहीं हो गया ना, क्योंकि बाकी जगह पे प्रोडक्शन नहीं हुआ, चेक करना पड़ेगा। इसमें तो वाटर पड़ा हुआ है, ठीक है, इन सब में वाटर है। आई थिंक इधर वाले में वाटर फिनिश हो गया। इसमें भी 2500 लीटर वाटर है। यहाँ पर ऑटोमेटिक वाटरिंग सिस्टम कुछ तो लगाना पड़ेगा, लेक से डायरेक्ट वाटर इनको पहुंच जाए। यहाँ पर भी वाटर है। अच्छा, यहाँ से प्रोडक्शन ही नहीं हो पाया। इन सबको मैं कल को सेल कराता हूँ और कल देखते हैं फिर टोटल कितना बैलेंस हो जाता है। अभी के लिए तो सो जाते हैं। और अब हम आ चुके थे फरवरी मंथ में। सबसे पहले अपने को यहाँ पर जो भी थोड़ा बहुत प्रोडक्शन हुआ था उन सभी को सेल कराना था। तो मैंने यहाँ से ट्रैक्टर उठाया। टोमेटो ग्रीन हाउस पर एक पैलेट का प्रोडक्शन हुआ था तो उसको ट्रेलर पर लोड कराया। बाकी एक पैलेट ग्रेप्स का प्रोडक्शन हुआ था और हर एक कैक्टस ट्री पर एक एक पैलेट प्रिकली पियर्स का भी प्रोडक्शन हुआ था। तो इन सभी को ट्रेलर पर लोड कराकर सेलिंग पॉइंट पर ले जाकर सेल कर दिया, जिसके बाद हमारा बैलेंस 30,000 पर पहुंच गया। ओके, तो ये सारा प्रोडक्ट सेल कराने पर 10,000 बन गया। इससे भाई सही है यार, 10,000 बन गया, लेकिन उतना भी पैसा नहीं बना, सिर्फ 30,000 अभी हो पाया है। तो जैसा कि हम यहाँ पर डेजर्ट में सर्वाइव कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि हमारे पास सारे रिसोर्सेस मिल जाएंगे। यहाँ पर वाटर भी कम मिलता है। ये लेक मिल गई अपने को, जिससे हम यहाँ पर फार्मिंग कर रहे हैं। यहाँ पर जो भी क्रॉप वगैरह लग रहे हैं उसमें फार्मिंग हो जा रही है और थोड़ा बहुत बारिश हुआ था तो जिसकी वजह से ये क्रॉप हो गया। बाकी हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ज्यादा फार्मिंग तो नहीं कर सकते क्योंकि कभी भी ड्राउट आ सकता है और कभी भी सारा का सारा फसल खराब हो सकता है। तो हम यहाँ पर ग्रीन हाउस वगैरह लगा सकते हैं, क्योंकि ग्रीन हाउस में हम वाटर दे सकते हैं। यहाँ से भी वाटर ले सकते हैं, या तो हम विंड मिल लगा सकते हैं वाटर के लिए, जिससे कि वहां से भी अपने को वाटर मिल सकता है और उससे हम ग्रीन हाउस को वाटर दे सकते हैं। तो ग्रीन हाउस वाला काम तो हो जाएगा। और यहाँ पर ना अपने को सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल काम भी देखना पड़ेगा, जो कि लास्ट टाइम मैंने देखा हुआ था, जो कि है ये ऑयल वेल पंप, जिससे हम क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन करा सकते हैं, मतलब कि ऑयल एक्सट्रैक्ट करा सकते हैं। बाकी उसके बाद जैसे जैसे पैसे होते जाएंगे, क्रूड ऑयल को हम रिफाइन करके पेट्रोल वगैरह भी बना सकते हैं और भी बहुत सारी चीजें बना सकते हैं, एलपीजी वगैरह बना सकते हैं। बट इन सब के लिए देखोगे तो बहुत ज्यादा पैसों की रिक्वायरमेंट है और सबसे पहले तो अपने को ये ऑयल वेल पंप ही बनाना पड़ेगा। इसके लिए भी 1 लाख चाहिए और अभी हमारे पास सिर्फ 30,000 है। अभी भी 70,000 कम है 1 लाख होने में। एक दो और ग्रीन हाउस यही लगा दो क्या, उसके बाद हमारे पास शायद से पैसे हो जाएंगे, तो फिर हम यहाँ पर लगा सकते हैं क्रूड ऑयल के लिए। ये काम भी कर सकते हैं। या तो एक बार मुझे ट्राई करना है, इस लेक में अगर फिश वगैरह होंगी ना तो थोड़ा सा फिशिंग भी करा सकते हैं, जिससे हमें थोड़ा बहुत पैसे मिल जाएंगे। फिशिंग रॉड तो अभी मेरे पास है नहीं, तो शॉप से अपने को फिशिंग रॉड बाय करना पड़ेगा और एक बार को मैं ट्राई करता हूँ। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर फिश होंगी, क्योंकि इस लेक का पानी कभी न कभी तो सूखता ही होगा, तो सारे फिश मर भी जाते होंगे। बट एक बार को ट्राई करते हैं कि क्या इस लेक में फिश वगैरह हैं। नहीं भाई, इस लेक में फिश नहीं है। थोड़ा अंदर साइड को देखो और दूर तक फेंकता हूँ ऐसे। नहीं, शायद से फिशिंग वगैरह कर सकते हैं, क्या पता भाई। अगर 10-15 फिश भी मिल जाए ना तो उससे भी ज्यादा पैसे नहीं मिलेंगे। देखो इसमें ज्यादा फिश नहीं होंगी, ज्यादा से ज्यादा 5-10 फिश होंगी, उससे ज्यादा तो इसमें फिश नहीं होंगी मुझे लगता है। और हो सकता है कूड़ा कचड़ा अपने को मिल जाए, लेकिन फिश वगैरह ज्यादा नहीं मिलेंगे। नहीं भाई, इसमें फिश नहीं है। नहीं तो अब तक तो फिश आ जाती। यप, अब तक तो आराम से आ जाती। आई ओए, कुछ फिश है इसमें। वेट भाई साहब, इस लेक में भी फिश हैं। ओके भाई, डेजर्ट के बीच में अपने को लेक मिला और उस लेक में भी अपने को फिश मिल रही है। वाह, ज्यादा फिश तो नहीं होंगी, तो थोड़ा बहुत फिशिंग करा सकते हैं, लेकिन बहुत मुश्किल है इसमें फिशिंग कराना। देखते हैं, थोड़ा बहुत अगर फिश मिल जाए तो अच्छी बात है। मुझे तो उम्मीद भी नहीं था कि इस लेक में फिश अपने को मिल भी जाएंगे, बट यहाँ पर काफी टाइम ट्राई करने के बाद मुझे थोड़ी बहुत फिश मिलना स्टार्ट हुई। तो फिर मैं काफी टाइम तक यहाँ पर फिशिंग करते रहा और अपने को फिश मिलते जा रही थी और ये सारी फिश को मैं सेल भी करते जा रहा था। बट ये ज्यादा देर तक नहीं चला। थोड़ी टाइम फिशिंग कराने के बाद यहाँ पर फिश मिलना भी बंद हो गया, क्योंकि इस लेक में उतना ज्यादा फिश नहीं था और अभी भी अपना बैलेंस सिर्फ 33,000 ही हो पाया था। तो अभी 33,000 ही हो पाया। यहाँ पर लेक में जितने भी फिश थी वो भी फिनिश हो गई, यहाँ पर जितने ट्री थे वो पूरे फिनिश हो गए, जितना भी प्रोडक्शन हुआ था वो सारी चीजें हमने सेल करा दिया। बस बाकी रह जाता है ये वीट अभी हार्वेस्ट करने में काफी ज्यादा टाइम है, तो अब अपने को ना कुछ और बिल्ड कराना पड़ेगा। यहाँ पर कुछ ग्रीन हाउस बिल्ड कराने पड़ेंगे, जिससे कि हमारा यहाँ पर इनकम ज्यादा हो, और इनकम ज्यादा होगा जैसे ही 1 लाख होगा फिर हम वो ऑयल वाला काम स्टार्ट कर सकते हैं। तो देखते हैं कौन सा ग्रीन हाउस हम यहाँ पर बिल्ड करा सकते हैं, क्योंकि बिना ग्रीन हाउस के देखो कोई भी काम नहीं होने वाला है। और यहाँ पर देखोगे तो ये सारे ग्रीन हाउस काफी महंगे हैं, तो ये सब नहीं बनाएंगे, ओपन फील्ड ही बना देते हैं। जैसे ये वाला ग्रीन हाउस है ना, वैसा टाइप का ही कुछ फील्ड बना देते हैं।
वो थोड़े सस्ते में ही हो जाते हैं। 9000 का ये एक पड़ता है ना, ये वाला 5000 का एक पड़ता है। तो 5000 वाला बनाऊं या फिर 9000 वाला बनाऊं? 9000 वाला बनाना ज्यादा सही रहेगा। 3 तो एटलीस्ट बना ही सकते हैं। एक ये 4000 का है, इसमें तो सिर्फ पोटैटो का प्रोडक्शन होता है और पोटैटो का प्राइस अच्छा नहीं मिलता है, तो इसको लगाने का कोई मतलब भी नहीं बनता है। तो ये 9000 वाला लगाते हैं। इसको मैं किस जगह पे बिल्ड कराऊं, इस जगह पे या फिर इधर साइड को बिल्ड कराऊं? यहाँ पर नहीं, इधर ही बिल्ड कराना चाहिए। इस वाले एरिया में थोड़ा सा प्लेन नहीं है, चलेगा। इधर वाला एरिया थोड़ा प्लेन है ना, तो ये प्लेन वाले एरिया में बिल्ड कराता हूँ। एक बिल्ड कराते हैं यहाँ, दूसरा इसके जस्ट बाजू में थोड़ा सा दूर करके, यहाँ पर सही रहेगा। 2 15,000 बचा हुआ है। अभी अपने को सीड्स बाय करना है, सॉलिड फर्टिलाइजर भी बाय करना पड़ेगा, तो 3 ही लगाता हूँ। 3 इनफ रहेगा। चलो 3। अब अपने पास सिर्फ $6,500 पड़ा हुआ है और इन सारे के सारे फील्ड में मैं एक ही चीज लगाने वाला हूँ जिससे अपने को सबसे ज्यादा प्रॉफिट होगा। लेटेस्ट मैक्सिमम जाता है 3300 तक। और एक बार मुझे बस पीस का प्राइस देखना है कि पीस ज्यादा अच्छा जाता है या लेटेस्ट अच्छा जाता है। आई थिंक पीस का प्राइस ना ज्यादा अच्छा होता है लेटेस्ट से। हाँ, पीस का प्राइस 3300 तक जाता है और मिनिमम 2900। और लेटेस्ट का मिनिमम कितना रहता है ये भी तो चेक करना पड़ेगा, मिनिमम भी चेक करना जरूरी है। लेटेस्ट का मिनिमम 2700। तो पीस से अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, तो पीस लगाना ज्यादा सही रहेगा। एक में लेटेस्ट लगा देता हूँ, बाकी 2 में पीस लगा देते हैं, है ना। ये पहले वाले में लेटेस्ट का प्रोडक्शन कराएंगे और यहाँ पर सीड्स और सॉलिड फर्टिलाइजर भी डालेंगे जिससे प्रोडक्शन ज्यादा होगा। अगर हम ये नॉर्मल वाला एक्टिवेट कराते हैं तो इससे बहुत ज्यादा कम प्रोडक्शन होता है। इसको एक्टिवेट कराते हैं यहाँ पर। अब अपने को यहाँ पर सीड्स, सॉलिड फर्टिलाइजर और वाटर, ये 3 चीजें लाकर फिल करनी पड़ेगी और इन दोनों में एक्टिवेट कराना है अपने को पीस। इसको भी हम सॉलिड फर्टिलाइजर प्लस सीड्स के साथ एक्टिवेट कराएंगे। इसमें पीस हो गया और इस वाले में भी पीस को एक्टिवेट करा देते हैं। चलो डन। और उम्मीद है कि भाई इस बार अपने को अच्छा खासा प्रॉफिट हो इन सारी चीजों से। और एक काम और कर देता हूँ, लगे लगाए ना, ये जो ग्रैप्स लगाया हुआ है ना, यहाँ पर नॉर्मल सीड्स के साथ सिर्फ प्रोडक्शन हो रहा है। अगर यहाँ पर भी हम सॉलिड फर्टिलाइजर डालने लग जाए ना, तो यहाँ से भी अच्छा खासा प्रोडक्शन हो जाएगा। इससे प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा। अबे यार पूरा सूख गया। अब सीड्स और सॉलिड फर्टिलाइजर दोनों डालना पड़ेगा अपने को। चलो ठीक है, लाकर फटाफट से डालता हूँ। वैसे पैसे बहुत कम पड़े हुए हैं, इतने जगहों पर सीड सॉलिड फर्टिलाइजर पूरा नहीं हो पाएगा। अगर मैं बाय करता हूँ सॉलिड फर्टिलाइजर, यहाँ से चल के देख लेते हैं कितना बाय कर सकते हैं। ओ नो भाई, सब जगह पर भी नहीं डाल सकते हम। अरे यार ये तो प्रॉब्लम हो गया। बैग ऑफ फर्टिलाइजर, ये छोटे वाले बैग बाय करता हूँ फर्टिलाइजर के। अगर मैं इसको 8 बाय करता हूँ तो 8 का हो गया 3800। तो इसको बाय करता हूँ, 4 बाय करूँ तो कितने का हो जाएगा? 4 बाय करता हूँ तो 1920 का पड़ जाएगा। अभी के लिए सिर्फ 4 बाय करते हैं इसको। और सीड्स भी अपने को बाय करना है, तो सीड्स भी ये छोटा वाला बैग ही बाय करना पड़ेगा अपने को, ये बड़ा वाला बाय नहीं कर सकते हैं। इसको भी अपने को 4 बाय करना पड़ेगा। 4 मैं इसलिए बाय कर रहा हूँ क्योंकि अपने पास अभी 4 छोटे छोटे फील्ड है। एक ये हो गया, 3 अभी के अभी हमने लगाया था, तो 4 है। तो एक एक बैग सब में फिल करने वाले हैं और इसको मैं ऐसे उठा के लेके जाने वाला हूँ फिल करने के लिए। नहीं तो ट्रैक्टर से लेके जाऊंगा तो एक ही जगह पे सारा का सारा फिल हो जाएगा और अभी अपने को वो नहीं करना है। ये लो भैया जी, फटाफट से ये काम करता हूँ। फिर मैं बारी बारी से एक एक पैलेट को ले जाकर फील्ड में फिल करने लग गया। सबसे पहले मैंने सभी फील्ड में फर्टिलाइजर फिल किया, उसके बाद सीड्स को भी फिल करा दिया। अब एक लास्ट चीज बाकी रह गया था, इन सभी फील्ड में वाटर देना। तो यहाँ से मैंने ट्रैक्टर उठाया, ट्रेलर को ले जाकर शेड में डिटैच कराया और शेड से ही टैंकर को अटैच कराकर लेक से टैंकर में वाटर फिल किया और फील्ड में जाकर वाटर को ड्रॉप कर दिया। जैसे ही मैंने यहाँ पर वाटर डाला, यहाँ पर क्रॉप उगना स्टार्ट हो गया। फिर काफी टाइम तक काम करके इन तीनों फील्ड में वाटर फिल करा के कंप्लीट किया और साथ ही साथ यहाँ पर सारे कैक्टस ट्री में भी वाटर फिल कर दिया। और ये सब काम कंप्लीट कराते कराते हम मार्च मंथ में पहुंच गए थे और मार्च मंथ तक जाते जाते यहाँ से भी प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया था। ओके, तो चलो सब जगह पे वाटर देखो तो मैंने कंप्लीट कर दिया। अभी इसमें थोड़ा सा वाटर बचा हुआ है, इसको ले चल के मैं शेड में रख देता हूँ क्योंकि इस टैंकर का भी कुछ काम है नहीं अपने को। बाकी सबसे अच्छी बात यह है कि हर जगह से देखो प्रोडक्शन बहुत तेजी से हो रहा है। यहाँ पर भी एक पैलेट आ चुका है, उधर तो शायद से 2 पैलेट है ना, नहीं लेटेस्ट वाले फील्ड के पास 2 पैलेट है, बाकी पीस का एक ही पैलेट का प्रोडक्शन हुआ है। लेटेस्ट का प्रोडक्शन ज्यादा स्पीड से हो रहा है, तो अगर ज्यादा स्पीड से लेटेस्ट का प्रोडक्शन हो रहा है तो क्या मुझे लेटेस्ट का प्रोडक्शन ज्यादा कराना चाहिए? मतलब हर जगह पे लेटेस्ट लगा देना चाहिए? ये भी कर सकते हैं। हाँ, यहाँ पर 2 पैलेट है और इन सब का एक एक पैलेट आया हुआ है। वैसे ठीक है, 2 पैलेट ये हो गए, 2 पैलेट ये, 4 पैलेट और 1 पैलेट उधर, 5 पैलेट हो चुका है। इन सबको सेल करा सकते हैं, बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है ना कि हर जगह पे ये बहुत कम है। सॉलिड फर्टिलाइजर और सीड्स बहुत ज्यादा कम मैंने डाला हुआ है। इन सब में तो सीड्स मैंने अच्छा खासा फिल कर दिया है, लगभग 700 लीटर फिल कर दिया था, उससे ज्यादा ही फिल किया था शायद से। बट सॉलिड फर्टिलाइजर देखो काफी तेजी से फिनिश हो रहा है और सॉलिड फर्टिलाइजर अपने को जल्द से जल्द यहाँ पर डालना पड़ेगा। अभी मंथ देखोगे तो मार्च का चल रहा है
मेरे हिसाब से ये पूरा साल खत्म हो जाएगा अपने को 1 लाख अर्न करने में, इससे ज्यादा ही लग जाएगा। ये तो पूरा साल आराम से लग जाने वाला है 1 लाख तक अर्न करने के लिए, हाँ ना, क्योंकि कुछ है ही नहीं ना, क्या कर सकते हैं भाई। अब देखो हमें क्या करना है, बस हमें वेट करना है, जैसे जैसे यहाँ से प्रोडक्शन होते जाएगा वैसे वैसे इन सारी चीजों को सेल करा के हम यहाँ पर प्रॉफिट बनाते जाएंगे, और जब 1 लाख होगा तो फिर कुछ काम करेंगे। यही हमारे पास ऑप्शन है और तो कुछ नहीं। तो अब अपना टारगेट था 1 लाख अर्न करके कोई नया प्रोडक्शन यूनिट बिल्ड करना। तो मैंने वापस से यहाँ से ट्रैक्टर उठाया, ट्रेलर को ट्रैक्टर में अटैच कराकर सभी छोटे वाले फील्ड से जो भी प्रोडक्शन हुआ था उन सब पैलेट को लोड कराने लग गया, और सारी चीजों को लोड कराकर सेलिंग पॉइंट पर ले जाकर इसको सेल कर दिया, जिससे अपना बैलेंस 1000 से 15,000 पर पहुंच गया। और अभी अपने को 1 लाख तक जाने में बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला था, और यहाँ पर जो भी मैंने प्रोडक्शन यूनिट लगाया हुआ था उन सभी में सीड्स और सॉलिड फर्टिलाइजर मैंने बहुत कम फिल किया था। तो मैंने प्लान किया इन सभी में सीड्स और सॉलिड फर्टिलाइजर थोड़ा और डालने का। तो शॉप से मैंने 4 पैलेट सॉलिड फर्टिलाइजर बाय किया, और एक एक पैलेट फर्टिलाइजर को ट्रेलर पर लोड कराकर सभी फील्ड में फिल कर दिया। फिर 4 पैलेट सीड्स के बाय किए, और सभी फील्ड में एक एक पैलेट सीड्स भी फिल कर दिया। जिसके बाद अब यहाँ पर अच्छा खासा सीड्स और सॉलिड फर्टिलाइजर हो चुका था, जिससे कई मंथ तक यहाँ से प्रोडक्शन हो सकता था, और बाकी सारी जगहों पर भी चीजें बिल्कुल सही चल रही थी। और नेक्स्ट अब अपने को वीट हार्वेस्ट करना था, जो कि हम जुलाई और अगस्त मंथ तक कर सकते थे, और इसमें अभी बहुत ज्यादा मंथ बाकी था। और अभी हमारे पास ना ही कोई काम था, ना ही कुछ पैसे पड़े हुए थे जिससे कि हम कुछ काम यहाँ पर स्टार्ट कर सके। तो फिर मैं रेस्ट करने लग गया, और इस बार मैं कई मंथ तक सिर्फ रेस्ट ही करते रहा, जिसके बाद हम जुलाई मंथ में पहुंच गए। ओके, तो अब हम आ चुके हैं जुलाई मंथ में, और हमारे पास सिर्फ $655 बचा हुआ है। ये लास्ट के पैसे हैं, थोड़े टाइम में ये भी फिनिश हो जाते। अब चल के देख लेते हैं कि कहाँ पर कितना ज्यादा प्रोडक्शन हुआ है। इधर को देखोगे तो ग्रास भी हार्वेस्ट करने के लिए रेडी हो गया, और यहाँ पर 2-2 पैलेट का प्रोडक्शन हुआ है, ये प्रिकली पियर्स कैक्टस का। नाइस। और ग्रास देखो अच्छा खासा ग्रो हो चुका है, और इधर देखो भाई वीट भी हार्वेस्ट करने के लिए रेडी हो चुका है। चलो इस मंथ में अपने को फाइनली कुछ काम करने को मिला, पूरा वीट हार्वेस्ट करने के लिए रेडी हो गया है। अब इसको अपने को हार्वेस्ट भी कराना है। और इधर देखो यार कितना ज्यादा प्रोडक्शन हुआ है, ये तो पूरा फुल हो गया है। 3 पैलेट यहाँ पर प्रोडक्शन हुआ है, और आई थिंक 3 से ज्यादा ही होगा यहाँ पर। और इधर भी देखेंगे तो शायद से अच्छा खासा प्रोडक्शन हुआ होगा। टोमेटो का भी प्रोडक्शन देखो अच्छा हुआ है, 2 पैलेट टोमेटो आया हुआ है, और यहाँ पर भी सारा का सारा प्रोडक्शन यूनिट फुल है। 3-3 पैलेट हर जगह पर है, और ये सिर्फ 3 पैलेट नहीं है, थोड़ा बहुत और पैलेट तो यहाँ से आना ही है। सही है भाई, सबसे पहले तो इन सभी को अपने को सेल कराना है, देखते हैं कितना पैसा बन जाता है। उसके बाद फिर हार्वेस्टिंग वगैरह का काम कराएंगे। भाई होप यार 1 लाख बन जाए। 1 लाख नहीं बन पाएगा ना तो फिर प्रॉब्लम में फंसेंगे, क्योंकि हमें फिर से वेट करना पड़ जाएगा। और वैसे एक चीज और चेक करना तो भूल गया, इन सभी जगहों पर वाटर, सीड, सॉलिड फर्टिलाइजर ये सारी चीजें है या फिनिश हो गया? सीड्स तो है, सॉलिड फर्टिलाइजर है, वाटर है, मतलब हर जगह पर है, इन जगह पर है। हाँ थोड़ा बहुत कम हुआ है, लेकिन अभी भी अच्छा खासा मंथ चल जाएगा। 2-3 मंथ तो आराम से चल जाने वाला है इतने में ही। सही है, हर जगह पर है सारी चीजें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब सेल कराते हैं, और मुझे लगता है ना एक ट्रेलर मुझे बाई करना पड़ेगा, क्योंकि इस छोटे वाले ट्रेलर से सेल कराने में काफी टाइम लग जाएगा। अगर ज्यादा प्रोडक्शन हुआ होगा तो 2-3 हज़ार हो जाता है, तो एक ट्रेलर बाई करता हूँ इससे बड़े वाला। ये छोटे वाला ट्रेलर है, और इस पर आता भी नहीं है अच्छे से। एक बार को लोड करा कर देखते हैं। सिर्फ 3 पैलेट का प्रोडक्शन हुआ है क्या? अब नहीं आएगा पैलेट? भाई प्लीज आ जा यार, ये मत कहना कि सिर्फ 3 ही पैलेट हुआ है। लग तो रहा है कि सिर्फ 3 पैलेट हुआ है। ओह नहीं आया ये, और इस वाले ट्रेलर पर सिर्फ 4 पैलेट लोड करा सकते हैं। वाह जी वाह, 4 पैलेट में क्या होगा भाई? ऐसे तो मुझे 50 राउंड जाना पड़ जाएगा। चलो अच्छी बात है कि थोड़ा ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ है, और एक ट्रेलर अगर हम सेल करते हैं तो कितना अपने को मिलता है ये भी देख लेते हैं। लेटेस्ट से 5000 नहीं, पूरा नहीं सेल हुआ, 5-5 10 लगभग $11,200 अपने को मिला। भाई ये सही है यार, $11,900 हो चुका है। अभी ना इस वाले ट्रेलर को मैं शेड में खड़ा करता हूँ, और 11,000 हो चुका है, तो एक ट्रेलर बाई कर सकते हैं जिसपे ज़्यादा पैलेट लोड करा सके। इस पे तो बहुत कम पैलेट लोड हो रहा है, और इस पे 18-13 लोड होता है, क्योंकि ये ट्रेलर बहुत ही ज़्यादा छोटा है। तो इसको यहाँ पर लगा देता हूँ अभी के लिए, और शॉप में चल के अब अपने को देखना पड़ेगा कि कौन सा ट्रेलर हमें बाई करना है। सस्ते वाला ही बाई करेंगे, ज़्यादा महंगे वाला ट्रेलर तो हम बाई नहीं कर सकते, तो इन्हीं में से अपने को देखना पड़ेगा। अभी हमारे पास ये है $2200 का, इस वाले में नहीं, फ्लैट बेड ट्रेलर देखना पड़ेगा अपने को। यस, ये $2,500 वाला ही बाई कर लूँ क्या? इस पे पैलेट अच्छा खासा आ जाता है। ये तो 25,000 का है, ये नहीं बाई कर रहा, इसके लिए ट्रैक्टर भी हैवी चाहिए होता है। अभी हमारा ट्रैक्टर भी नल्ला है, तो यही बाई करते हैं, ये ज़्यादा सही रहेगा। ये अटैच हो जाएगा अपने ट्रैक्टर में, ये वाला अटैच होगा। यप, अच्छा हुआ मैंने ध्यान दे दिया।
$2500 यहाँ पर खर्च हो गए। 9400 हमारे पास बच्चे। चलो भैया जी आ जाओ, कनेक्ट हो जाओ। अब उसके बाद देखते हैं यहाँ से और कितना पैलेट आता है। अगर एक जगह से 10 पैलेट का प्रोडक्शन हुआ होगा ना तो आराम से 1 लाख हो जाएगा। ओ आ रहा है भाई, हैवी प्रोडक्शन हुआ है। कितने लोड हो गए? 6 लोड हो गए ना? यस 6 लोड हो गए और इससे ज़्यादा इस पे लोड होता भी नहीं है शायद से। 6 ये हो गए, 4 वो। अच्छा एग्जैक्ट 10 का ही प्रोडक्शन हुआ है क्या? नहीं 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 नहीं, 12 का प्रोडक्शन हुआ है। नाइस। लोड होगा क्या इस पे? नहीं होगा लोड। भाई 12 पैलेट एक जगह से, मुझे तो लगता है क्लोज तो पहुंच जाएंगे 1 लाख के। देखते हैं, फटाफट से मैं सारे जगह से सेल कराता हूँ सभी चीजों को। सेकंड बार ट्रेलर को ले जाकर सेल करने के बाद इस बार अपने को ज्यादा पैसे मिले और अपना बैलेंस 26,000 पे पहुंच गया। और ऐसे मैंने हर एक जगह से प्रोडक्ट को लोड कराकर सेलिंग पॉइंट पर ले जाकर सेल करने लग गया। और थोड़े टाइम पर सारे जगहों का प्रोडक्ट मैंने सेल कर दिया और लास्ट का ट्रेलर सेल कराने के बाद अपना बैलेंस 94,000 पर पहुंच गया। अरे यार 94,000, सिर्फ थोड़ा सा रह गया 1 लाख होने में। नहीं नहीं नहीं, वेट, ये टोमेटो तो बाकी रह गया ना सेल कराने के लिए, बट फिर भी नहीं हो पाएगा यार। टोमेटो ज्यादा महंगे जाते नहीं है। प्रॉब्लम ये हुआ ना कि लेटेस से तो अच्छा खासा प्रोडक्शन हुआ था, 12 पैलेट निकले थे, बट पीस के 12 पैलेट नहीं थे। पीस के आई थिंक 6 या 7 ही पैलेट हुए थे और ग्रैप्स का भी ज़्यादा पैलेट नहीं था, उसका भी 7-8 पैलेट ही था, 12 पैलेट नहीं हुए थे। नहीं तो अगर उतने पैलेट हुए होते ना तब तो 1 लाख आराम से हो गया होता। भाई फिर से 1 लाख नहीं होगा क्या? 1 मंथ अपने को वेट कर लेना चाहिए, या तो फिर ये वीट को हार्वेस्ट कराकर सेल करा दूं तो भी अपना काम हो जाएगा। चलो भैया जी तुम भी सेल हो जाओ। 97,500, सिर्फ $2500 कम पड़ रहा है और कुछ नहीं। $2500 कम पड़ रहा है ना, तो एक चीज़ ये करा सकते हैं, कुछ सेल करा सकते हैं हम। ये ट्रेलर का देखो कोई काम नहीं है, ये ट्रेलर सेल करा सकता हूँ। और इधर कुछ सेल कराने लायक नहीं यार, सेल कराने लायक तो कुछ नहीं है, तो थोड़ा वेट करना पड़ेगा। हो सकता है थोड़े टाइम में यहाँ से कुछ प्रोडक्शन हो जाए ना, तब तक हम ये हार्वेस्टिंग का काम करवा सकते हैं, क्योंकि ये भी हार्वेस्ट करना जरूरी है। और इसको हार्वेस्ट करने के लिए भी अपने को एक हार्वेस्टर बाय करना पड़ेगा, और बड़ी हार्वेस्टर तो हम कोई बाय नहीं कर सकते, तो अपने को हैंड टूल से ही काम चलाना पड़ेगा। ये सब हार्वेस्टर देखोगे तो बहुत ही ज्यादा महंगी है, तो ऐसा हार्वेस्टर अपने को चाहिए जिससे हम वीट हार्वेस्ट करा सके। ये वाले हार्वेस्टर से करवा सकते हैं। ये पड़ रहा है $1500 का, तो इसमें से $1500 और माइनस होने वाले हैं। चलो इसको बाय कर लिया। अब फटाफट से हार्वेस्टिंग का काम कराते हैं और यहाँ से हार्वेस्ट करा के ना डायरेक्ट सेल करते चला जाऊंगा, क्योंकि अभी वीट नहीं रखना है अपने को। वीट का जब जरूरत पड़ेगा तब कभी रखेंगे, बट अभी अपने को वीट का कोई जरूरत है नहीं। तो वहां से हार्वेस्ट कराता हूँ, यहाँ पर सेल करते चला जाऊंगा। हार्वेस्टर को लेकर मैं फील्ड में गया और यहाँ पर वीट हार्वेस्टिंग का काम स्टार्ट कर दिया। अब इस काम में भी अपने को बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला था, क्योंकि ये हार्वेस्टर बहुत कम एरिया का क्रॉप हार्वेस्ट कर पा रहा था। तो कई घंटों तक लगातार यहाँ पर गधा मजदूरी करके पूरे फील्ड को हार्वेस्ट कराकर भी मैंने कंप्लीट कर दिया। पूरा फील्ड कंप्लीट होने के बाद हार्वेस्टर को ले जाकर शेड में रखा, यहाँ से ट्रैक्टर और ट्रेलर उठाया और फील्ड में जाकर यहाँ से वीट को ट्रेलर पर लोड कराने लग गया। और सारे पैलेट को ट्रेलर पर लोड कराने के बाद इस पूरे फील्ड से 5360 लीटर वीट का प्रोडक्शन हुआ था। तो फिर ये सारा वीट ले जाकर मैंने सेलिंग पॉइंट पर सेल कर दिया, जिसके बाद अपना बैलेंस 1 लाख क्रॉस कर गया। ओ नाइस, 1 लाख कंप्लीट कर दिया। ये भाई साहब 1 लाख कंप्लीट हो गया। वीट से लगभग $4000 बन गया। मुझे लग रहा था ज्यादा से ज्यादा 3000 बनेगा, बट सही है, $4000 इससे बन गया है। और अभी यहाँ पर ना स्ट्रॉ भी पड़ा हुआ है, इसको भी सेल करा सकते हैं। $1000 तो बन जाना चाहिए। और सेल कराने के लिए अभी हमारे पास यही एक छोटा सा फराइज वैगन है, इसी से जाकर कलेक्ट कराकर सेल करना पड़ेगा। बहुत ज्यादा टाइम लगेगा इससे काम करने में, बट अभी हम बाय नहीं कर सकते बड़ा फराज वैगन, तो इसी से काम करना पड़ेगा। और तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, इसमें ज्यादा आता नहीं है ना। इसका स्टोरेज थोड़ा बड़ा होता ना तो जल्दी से काम हो भी जाता। बहुत छोटा स्टोरेज है, ये देखो लगभग इतना जाते जाते ना भर जाएगा। 1000 लीटर का है क्या शायद से? हाँ 1000 लीटर है शायद से इसका। ये देखो भर गया पूरा। और 1000 लीटर अगर स्ट्रॉ सेल कराते हैं तो इससे अपने को पैसे कितने मिलेंगे? भाई स्लो भी देखो कितना चल रहा है। ये लो भैया जी, कितना पैसा दोगे? $100 मिल गया। ओके, तो $100 अगर मिला तो पूरे फील्ड से अगर 10 ट्रेलर भी आता है, 10 या 15 ट्रेलर, तो $1500 बन जाएगा। सही है यार, $1500 हो जाएगा तो भी सही है। और अभी तो ग्रास भी पड़ा हुआ है, ग्रास भी सेल करा सकते हैं। यस,
अब ये काम करता हूँ ना, ग्रास तो अभी बाद में ही सेल कराएंगे, फटाफट से ये पूरे फील्ड का स्ट्रॉ सेल कराकर कंप्लीट कराता हूँ। यहाँ से स्ट्रॉ सेल कराने का काम काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला था, क्योंकि ये फुराज वैगन की कैपेसिटी बहुत ही ज्यादा लो है और ये बहुत ज्यादा स्लो भी चलता है। तो फिर से मैं यहाँ पर कई घंटों तक लगातार काम करके ये पूरा काम कंप्लीट कराया। तो अपना बैलेंस 1,03,000 हो चुका है। वैसे इससे ठीक ठाक पैसे अपने को मिल गए हैं। अगर 1 लाख हम खर्च भी कर देते हैं तो भी हमारे पास 3,000 एक्स्ट्रा पड़ा रहेगा और अभी भी हम ग्रास को हार्वेस्ट करा के सेल करा सकते हैं। बट अभी ये काम करते करते काफी टाइम लग गया है, तो ग्रास को हार्वेस्ट करा के मैं बाद में सेल करने वाला हूँ। अभी सबसे पहले हम जो प्लान कर रहे थे इतने टाइम से ऑयल एक्सट्रैक्ट कराने का, वो काम स्टार्ट कराते हैं। बट उससे पहले अपने को ढूंढना पड़ेगा इस पूरे एरिया में कि ऑयल डिपॉजिट अपने को कहाँ पर मिलेगा। जहां पर ऑयल डिपॉजिट रहेगा वहीं पर हम ऑयल ड्रिलिंग करा सकते हैं। एक काम करते हैं, ट्रैक्टर से चलते हैं और ढूंढते हैं। भाई मुझे नहीं पता कहाँ पर मिलेगा, बहुत बड़ा एरिया है तो क्या पता बहुत दूर को मिले। मैं तो चाहता हूँ यार पास में मिल जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि दूर हो जाएगा ना तो फिर वहां पर आने जाने में बहुत टाइम वेस्ट होने वाला है। तो चलो निकलते हैं ट्रैक्टर से और देखते हैं अपने को ऑयल डिपॉजिट कहाँ पर मिलता है। और इतने बड़े एरिया में ढूंढने में टाइम भी लगेगा, तो सबसे पहले किस एरिया में निकला जाए, इधर साइड को या फिर इधर साइड को। वैसे तो इधर साइड को मैंने ट्री वगैरह कट किया, इधर कहीं पर मुझे दिखा नहीं था, बट एक बार को फिर से उधर राउंड मार के आते हैं और इस ट्रेलर को यहीं पर डिटैच करा देता हूँ। इसका तो कोई काम है नहीं। अब निकलते हैं और ट्रैक्टर में फ्यूल देखो यार फिनिश होने वाला है। अपने को ना वो बनाना पड़ेगा, टैंक वगैरह बनाना पड़ेगा, जिससे कि हम फ्यूल मंगा के ना रिफ्यूल करवा सके, नहीं तो ट्रैक्टर भी बंद पड़ जाएगी। उई, एक पैलेट और आ गया। चलो भाई यहाँ से 2,000-3,000 मिल जाएंगे। सही है, अगर थोड़ा बहुत पैसे की कमी पड़ेगी ना तो इससे हमारा काम हो जाएगा। अभी इसी साइड को चलते हैं। इतने बड़े एरिया में तो ढूंढते ढूंढते हालत खराब हो जाएगा। इधर दूर दूर तक तो मुझे कहीं नहीं दिख रहा है ना। हाँ, इधर तो मुझे कहीं तक नहीं दिख रहा। इधर के एरिया में दूर दूर तक कहीं पर भी ऑयल का डिपॉजिट नहीं दिख रहा था। तो इधर साइड को मैंने अपना सर्च जारी रखा और अलग अलग एरिया देखते गया। इधर जितने भी पहाड़ थे, डिप थे, वो सारी चीजों को मैं अच्छे से चेक करते जा रहा था, बट फिर भी अपने को कहीं पर दूर दूर तक डिपॉजिट का नामो निशान नहीं दिख रहा था। तो ऐसे ही मैं कई घंटों तक लगातार ड्राइव करते रहा और फाइनली कई घंटों की खोज के बाद मुझे ऑयल डिपॉजिट दिखा। ओ, मिल गया ऑयल डिपॉजिट वाली जगह। ये भाई काफी टाइम से मैं ढूंढ रहा हूँ, इधर से पूरा एरिया ढूंढते हुए आया, उधर कहीं पर नहीं मिला और ये तो काफी पास में मिल गया। आई थिंक अपना सेटलमेंट यहाँ से ज्यादा दूर है नहीं, वो सामने कोई तो रहा। ओ, ये वाली पहाड़ की वजह से कभी दिखा नहीं था मुझे, यहाँ पर कभी आया नहीं था। इसके पीछे ट्री वगैरह थे तो वहीं से कट करा कर चला गया था, इधर कभी आया ही नहीं। और यहीं पर ऑयल डिपॉजिट पड़ा हुआ है। तो चलो भाई देरी किस बात की है, फटाफट से यहाँ पर मशीन वगैरह लगाया जाए, यहाँ से ऑयल एक्सट्रैक्ट किया जाए। देखते हैं 1 लाख में बन जाएगा या थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी देना पड़ जाएगा। अगर 1 लाख में बन जाएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट देना पड़ेगा तो गड़बड़ हो जाएगा। वैसे तो यहाँ पर 1 लाख का ही शो कर रहा है, यहाँ पर प्लेस करते टाइम यस 1 लाख में ही बन जाएगा। वैसे यहाँ पर मैं मल्टीपल प्लेस कर सकता हूँ क्योंकि बहुत बड़े एरिया में ये डिपॉजिट है। ओह नाइस, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो अभी के लिए ना एक काम करता हूँ, इधर कॉर्नर में ही प्लेस करता हूँ। अगर इतने एरिया में है ना तो 2-3 और मशीन लगा सकते हैं जब हमारे पास पैसे हो जाएंगे तब। तो इसको मैं प्लेस करता हूँ इस जगह पे, ऐसे बूम। चलो भाई इसको हमने यहाँ पर प्लेस करा दिया है। अब देखना पड़ेगा कि ये काम कैसे करने वाला है। एक्टिवेट कराना पड़ेगा आई थिंक। क्रूड ऑयल स्टोरिंग इनएक्टिव, एक्टिव कराओ। क्या चाहिए अब इसके लिए, एम्प्टी ऑयल बैरल। तो अब यहाँ पर अपने को बैरल वगैरह लाके डालना पड़ेगा, तो उस बैरल में ये ऑयल फिल होगा। ओ 15,000 लीटर बैरल चाहिए। अबे बैरल कहाँ से लाओ भाई, अगर बैरल मंगा होगा तो कैसे काम होगा। अब बैरल चेक करना पड़ेगा। यहाँ पर तो है ये सब ड्रम वगैरह, इसमें भरो ना। चालू हो गया यार, आवाज देखो कितना तेज कर रहा है। बट बैरल बिना काम नहीं होगा, मुझे चेक करना पड़ेगा कि बैरल अपने को मिलेगा कहाँ पर। आई थिंक ये एनिमल वाले में ही मिलना चाहिए, यहाँ पर बैरल्स वाले सेक्शन में ही। यहाँ पर तो बड़े बड़े टैंकर हैं, बैरल तो यहाँ पर ये भी नहीं है। ये लाके रख दूंगा तो भी काम चल जाएगा क्या, ये टैंक ट्रेलर है। लेकिन अपने को ये वाला बैरल चाहिए, एम्प्टी ऑयल बैरल, इसमें क्योंकि वो फिल होगा। $20 का सिर्फ है भाई, ये तो बहुत ज्यादा सस्ता है। तो मैं तो इसको 16 बाई कर सकता हूँ। 16 बाई करेंगे तो 2,500 लीटर का होगा ये, इससे भी ज्यादा बाई कर सकते हैं। और 16 बाई करने में सिर्फ $300 लग रहा है। तो इसको मैं, यहाँ पर 15,000 लीटर की कैपेसिटी है तो इसको मैं 5 बार बाई करता हूँ। ठीक है, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये 3, 4, 5।
तो 2500 इंटू 5। अब उन सब बैरल को लाकर अपने को यहाँ पर रखना पड़ेगा, तब जाकर यहाँ पर काम स्टार्ट होगा। $1600 लग गए बैरल बाई करने में, और अब इन बैरल को लाकर अपने को यहाँ पर फिल करना था। तो मैंने यहाँ से ट्रैक्टर उठाया, ट्रैक्टर को लेकर वापस से घर पर गया, वहां से ट्रेलर को ट्रैक्टर में अटैच कराया और बैरल को ट्रेलर पर लोड कराने लग गया। पूरा ट्रेलर फुल होने के बाद भी यहाँ पर अच्छे खासे बैरल बाकी रह गए थे, तो मतलब अपने को यहाँ पर कई राउंड लगने वाले थे। वैसे तो ये बैरल खाली थे, बट अपनी ट्रैक्टर इसको खींचने में बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा था, क्योंकि सैंड में अपनी ट्रेलर धंस जा रही थी। तो जैसे तैसे मैं यहाँ से लोड कराकर ऑयल पंप पर ले जाकर बैरल को फिल करने लग गया, और इस काम को भी कंप्लीट कराने में कई घंटे लग गया। चलो सारा का सारा बैरल लाके यहाँ पर मैंने फिल कर दिया। अब आई थिंक 8000 लीटर से ज्यादा हो गया होगा ना, कितना हुआ 11400 लीटर। ओह नाइस, अच्छा खासा बैरल हो गया। बस थोड़ा सा और रहता तो ये फुल ही हो जाता। एक बार को ना मैं प्राइस भी चेक करता हूँ कि क्रूड ऑयल का कितना जाता है। वैसे तो हम इसको रिफाइन कराकर भी सेल कर सकते हैं, या तो डायरेक्टली भी सेल कर सकते हैं। डायरेक्टली सिर्फ $1300, भाई ये तो बहुत ज्यादा कम है। ओह नो, ये काफी ज्यादा कम है। मुझे लग रहा था यहाँ से हैवी पैसे आएंगे, बट उतना ज्यादा पैसा नहीं आएगा। अब एक बार को चेक करते हैं कि अगर हम इसको रिफाइन कराकर सेल करते हैं तो उससे कितना मिलेगा। रिफाइन कराएंगे तो इससे बन जाएगा पेट्रोल वगैरह या गैस वगैरह बना सकते हैं। उन सब का प्राइस चेक कर लेते हैं। मान लो अगर गैसोलीन बनाते हैं तो ये 4000 तक जाएगा, तो चलो ठीक है, इसमें तो थोड़ा बहुत फायदा हो जाएगा। और अगर डीजल बनाते हैं तो 4600, ठीक है, इसमें भी फायदा है। लेकिन इसके लिए भी अब अपने को एक फैक्ट्री बनाना पड़ेगा, और आई थिंक वो फैक्ट्री काफी ज्यादा महंगा था जहां तक मुझे याद है। ये है मीडियम रिफाइनरी, ये 1,50,000 का पड़ेगा। स्मॉल रिफाइनरी हम बना सकते हैं 70,000 में, और बिग ऑयल पंप बनाना है अपने को तो ये बनेगा 2 लाख में। ये बहुत ज्यादा महंगा है। तो ये 70,000 वाला रिफाइनरी हम बिल्ड करा सकते हैं। 70,000 लेकिन कहाँ से आएंगे, हमारे पास तो अभी कुछ है ही नहीं कि हम सेल कराकर 70,000 अभी के अभी कलेक्ट करा सके। अभी तो अपने ट्रैक्टर में फ्यूल भराने के पैसे नहीं है। ट्रैक्टर में देखो भाई फ्यूल ब्लिंक करने लग गया। अब तो मुझे इसमें फ्यूलिंग करवाना ही पड़ेगा, नहीं तो इसका जीजी है। ये बंद हो जाएगा तो फिर मुझे पैदल एक एक चीजें करने पड़ेगी, और वो तो नहीं हो पाएगा। अरे यार कितना स्ट्रगल चल रहा है भाई, कुछ ज्यादा स्ट्रगल चल रहा है अभी तो। ट्रैक्टर का फ्यूलिंग करवाने के लिए अपने को एक टैंक बिल्ड करने की जरूरत था, और उसको भी बिल्ड कराने के लिए अभी अपने पास पैसे नहीं बचे हुए थे। तो यहाँ पर जो भी 1-2 पैलेट का प्रोडक्शन हुआ था, उन सभी को ट्रेलर पर लोड कराकर सेलिंग पॉइंट पर ले जाकर सेल कर दिया, जिससे अपने पास 9000 हो गए, और अब हम यहाँ पर एक टैंकर बिल्ड करा सकते थे। ओह वेट, अभी जस्ट मैंने एक चीज ये देखा, ये वाला जो था ये ऑयल वेल पंप है। इससे हम क्रूड ऑयल एक्सट्रैक्ट कराते हैं, ठीक है। बट यहाँ पर एक और है ऑयल पंप, ये डायरेक्टली सेल कर देता है, और इससे अपने को 7600 पर मंथ मिलेगा। वैसे ज्यादा प्रॉफिट तो नहीं है इसमें, 80,000 का ये बनाना पड़ेगा। वहां पर वैसे लगा सकते हैं, वहां पर अभी ऑयल डिपॉजिट अच्छा खासा पड़ा हुआ है, इसको बिल्ड करा सकते हैं वहां पर। लेकिन यार सिर्फ 7600 ही मिलेगा, और 80,000 खर्च हो जाएंगे, मतलब नहीं बनता। छोड़ो भाई, अभी के लिए मुझे एक डीजल टैंक बिल्ड कराना है, वो बिल्ड कराता हूँ। एकदम सस्ते वाला ही बिल्ड कराएंगे। ये 5300 का है, इसी को बिल्ड कराएंगे। इससे सस्ता कुछ आता है तो मैं वो भी बिल्ड करा सकता हूँ, इससे सस्ता तो कुछ नहीं आता। ये 10,000 का है, ये 5,000 का है, इसी को बिल्ड कराना पड़ेगा अभी के लिए। यहाँ पर बिल्ड करा दो इस जगह पे, यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस है ग्रीन हाउस के बाजू में। हाँ चलो ठीक है, यहीं पे बिल्ड करा देता हूँ। चलो डन, टैंक यहाँ पर लगा दिया। अब इसमें अपने को फ्यूल भी बाई करना पड़ेगा। फ्यूलिंग करवाने से पहले इसमें थोड़ा सा फ्यूल बाई कर लेते हैं, ज्यादा नहीं बाई करेंगे। 5000 लीटर बाई करने में $8,200 लग जाएगा, अभी उतना नहीं बाई करना अपने को। अभी हम बाई करते हैं सिर्फ 1000 लीटर, $1650 लगेगा। आ जाओ। अब सिर्फ हमारे पास $2700 पड़े हुए हैं, और मुझे ना एक पंप भी लगाना है यार, वाटर पंप लगाने का मैं सोच रहा हूँ, जिससे कि यहाँ पर ना जितने भी ग्रीन हाउस वगैरह वहाँ पर ऑटोमेटिक वाटर चला जाए, क्योंकि मुझे वाटर देने में काफी टाइम लग जा रहा है। लेकिन अभी हमारे पास कोई काम है नहीं, तो इतना गधा मजदूरी तो मैं कर सकता हूँ। अभी के लिए मैं पैसे वेस्ट नहीं कर रहा। यहाँ से पहले फ्यूलिंग करवा लेते हैं। पूरा टैंक फुल कर दो। कितना आया? पूरा फुल हो गया ना। इसमें कितना बचा? अभी थोड़ा बहुत तो बचा ही होगा ना। इसमें अभी 949 लीटर बचा हुआ है। नाइस, काफी टाइम तक काम चल जाएगा। तो अब हमारे पास कोई काम है नहीं, हम ग्रास को कट करा सकते हैं, जिससे ग्रास एक बार फिर से ग्रो हो जाए, और उसके बाद इसको फिर से हम सेल करा सकते हैं। रेडी टू हार्वेस्ट ये हो चुका है, और इस वाले फील्ड में वापस से अपने को वीट ही प्लांट करना है, क्योंकि ज्यादा मेहनत लगता नहीं वीट प्लांट करने में, और ठीक ठाक पैसे मिल गए थे अपने को। और वीट प्लांट होगा सितंबर मंथ में, तो जुलाई और अगस्त इन दोनों मंथ में हमारे पास कोई काम नहीं है, ना ही पैसे हमारे पास है, तो हम सिर्फ वेट कर सकते हैं और कुछ नहीं। तो फटाक से ये ग्रास हार्वेस्ट कराकर
सेल करता हूँ। तो एक बार फिर से अपने को यहाँ पर ग्रास को कट कराकर सेल करना था। तो शेड से मैंने मोवर निकाला और फील्ड में जाकर वापस से ग्रास कटिंग का काम स्टार्ट कर दिया और फिर से कई घंटों तक लगातार गधा मजदूरी करके पूरे फील्ड का ग्रास कट कराकर कंप्लीट किया। फिर यहाँ से इसको फराज वैगन में लोड कराकर सेलिंग पॉइंट पर ले जाकर सेल करने लग गया और इस काम को कंप्लीट कराते कराते हम अगस्त मंथ में आ गए और यहाँ पर कैक्टस के जितने भी ट्री थे उन सभी जगह पर वाटर भी फिनिश हो चुका था। अभी मेरे पास 4000 पड़ा हुआ था तो मैंने प्लान किया क्यों ना मैं यहाँ पर एक वाटर पंप लगा दूं जिससे मुझे यहाँ पर टैंक से वाटर ढोकर डालना ना पड़े। तो $2500 लगाकर मैंने यहाँ पर एक वाटर पंप बिल्ड करा दिया, जिसके बाद अब इन सभी ट्री में ऑटोमेटिक वाटर का सप्लाई होने लग गया। बस ये छोटे वाले फील्ड बाकी रह गए थे जहाँ पर ऑटोमेटिक वाटर नहीं जा पा रहा था। जैसे ही मेरे पास पैसा होगा यहाँ पर भी मैं एक वाटर पंप बिल्ड कर दूंगा। और ये सब काम कंप्लीट कराने के बाद मैंने थोड़ी देर रेस्ट किया और अब हम पहुंच चुके थे सितंबर मंथ में और इस मंथ में अपने को वापस से इस फील्ड में वीट को प्लांट करना था। तो मैंने ट्रैक्टर उठाया, कल्टीवेटर को ट्रैक्टर में अटैच कराया और फील्ड में जाकर इस फील्ड को कल्टीवेट करने का काम स्टार्ट कर दिया। कुछ ही टाइम में मैंने पूरे फील्ड को कल्टीवेट करके कंप्लीट करा दिया। उसके बाद शेड से मैंने सीडर उठाया और यहाँ पर वीट प्लांटेशन का काम स्टार्ट कर दिया और फिर से कई घंटों तक लगातार गधा मजदूरी करके इस पूरे फील्ड में वीट को प्लांट करा के कंप्लीट कर दिया। और अभी अपने को इस फील्ड में फर्टिलाइजर भी स्प्रेड करना था। तो सीडर को जाकर मैंने शेड में रखा, ट्रैक्टर और ट्रेलर लिया और सभी फील्ड पर थोड़ा बहुत प्रोडक्शन हो चुका था तो इन सबको ट्रेलर पर लोड कराकर सेलिंग पॉइंट पर ले जाकर सेल करने लग गया और सारी चीजों को सेल कराने के बाद अपना बैलेंस 29,000 पे पहुंच गया। फिर सबसे पहले मैंने $2500 लगाकर यहाँ पर एक और वाटर पंप बिल्ड कराया जिससे मुझे यहाँ पर मैनुअल वाटर फिल ना करना पड़े और अब इन सभी फील्ड में भी वाटर का सप्लाई आने लग गया। फिर शॉप से मैंने $2000 लगाकर एक स्प्रेडर बाय किया और $480 का फर्टिलाइजर। फिर ट्रैक्टर लिया, स्प्रेडर को ट्रैक्टर में अटैच कराया और स्प्रेडर में फर्टिलाइजर को फिल करके फील्ड में जाकर फर्टिलाइजर स्प्रेड करने का काम स्टार्ट किया और थोड़ी देर में पूरे फील्ड में फर्टिलाइजर स्प्रेड करके कंप्लीट भी कर दिया और स्प्रेडर और ट्रैक्टर को लाकर शेड में पार्क कर दिया। अभी अपने पास 24,000 पड़ा हुआ था और मुझे चेक करने जाना था कि ऑयल पंप पर कितना क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन हुआ है। तो यहाँ से ट्रैक्टर को लेकर मैं ऑयल पंप की तरफ निकल गया और वहाँ पर जाकर मैंने देखा कई बैरल क्रूड ऑयल बाहर को पड़े हुए थे। ओके, तो यहाँ पर 10 बैरल क्रूड ऑयल हो चुका है। भाई प्रोडक्शन तो अच्छा खासा हुआ है। नहीं, 10 बैरल का प्रोडक्शन हो रहे में 2 मंथ लग गए ना, वैसे इससे ज्यादा होने चाहिए। और एक बैरल में है कितना, 318 लीटर। ये पूरा 318 लीटर है, मतलब एक में वही 164 लीटर। ओके, और यहाँ पर बैरल बचा हुआ है या फिनिश हो चुका है? बैरल भी फिनिश हो गया यहाँ से। ओ, तो इसका मतलब यहाँ पर अच्छा खासा बैरल आया होगा, तभी तो यहाँ से बैरल फिनिश हुआ। जितना हमने लास्ट टाइम बैरल बाई किया हुआ था वो सारा का सारा बैरल यहाँ पर प्रोडक्शन में चला गया होगा। ओ भाई, मुझे लगता है ना हैवी प्रोडक्शन हुआ यहाँ से। एक काम करते हैं, चलते हैं घर को, ट्रेलर लेके आते हैं और फटाफट से इसको ले चल के सेल कराते हैं। उसके बाद मुझे बैरल लाकर यहाँ पर फिल भी करना पड़ेगा, तभी यहाँ से प्रोडक्शन होते रहेगा। भाई मुझे ना पिछले मंथ ही चेक कर लेना चाहिए था, क्या पता पिछले मंथ ही बैरल फिनिश हो गया हो। ओ, एक मिस्टेक तो हो गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अभी फटाफट से ये काम निपटाते हैं। वापस से मैं घर पर गया, ट्रेलर को अटैच कराया और शॉप से मैंने 88 बैरल बाई किया। फिर यहाँ से ट्रेलर पर बैरल को लोड कराकर ऑयल पंप पर बैरल को फिल किया और क्रूड ऑयल को भी अपने को सेल करना था, तो यहाँ से क्रूड ऑयल को ट्रेलर पर लोड कराया और सेलिंग पॉइंट पर लाकर इसको सेल कर दिया। पूरा एक ट्रेलर क्रूड ऑयल सेल करने के बाद भी इससे अपने को सिर्फ 1900 मिला, जो कि काफी ज्यादा कम था। बट अभी हम इसको प्रोसेस नहीं करा सकते थे, तो हमें इसको रॉ ही सेल करना था। तो फिर मैं यहाँ से खाली बैरल को ट्रेलर पर लोड कराकर ऑयल पंप पर ले जाकर फिल करने लग गया और वहां से क्रूड ऑयल को लोड कराकर सेलिंग पॉइंट पर लाकर सेल करने लग गया और ये काम मैं कई घंटों तक करते रहा। ओके, तो ये लास्ट के 2 बैरल बस बचे हुए हैं सेल करने के लिए, बाकी यहाँ से जितना भी था सब मैंने सेल करा दिया। यहाँ पर देख लेते हैं बैरल कितना है, 12,000 लीटर यहाँ पर बैरल मैंने डाल दिया है। थोड़ा सा और बैरल ला के डाल दूं या फिर रहने दूं? नहीं, अभी के लिए रहने देता हूँ। इसको हर मंथ मैं चेक करते रहूंगा, जैसे यहाँ पर बैरल फिनिश होगा यहाँ पर ला के फिल कर दूंगा। बाकी यार इससे ज्यादा का प्रॉफिट तो नहीं हुआ, क्योंकि क्रूड ऑयल बहुत ज्यादा सस्ता बिकता है। अगर हम उसको रिफाइन कराकर बेचते हैं तो ही अपने को प्रॉफिट होगा। अभी देखोगे तो अपने को शायद से $14,000 ही मिला पूरा सेल कराने के बाद। बाकी ये 2 बैरल से आई थिंक $400 या $500 मिल जाएगा, तो लगभग वही 14,500 के लगभग इससे बना, जो कि बहुत ही ज्यादा कम है। जितना मैंने सोचा हुआ था ये उतना तो बिल्कुल भी नहीं है। मतलब कि हम ऑयल बेच के तो यहाँ पर अमीर नहीं बन सकते दोस्तों, तो अपने को कुछ और देखना पड़ेगा जिससे कि हमारा इनकम थोड़ा और ज्यादा है। इसके भरोसे में बैठूंगा तो मुझे 10 साल लग जाएंगे
थोड़े बहुत पैसे कलेक्ट कराने में। मुझे लगता है ग्रीन हाउस की तरफ अपने को थोड़ा ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ग्रीन हाउस से देखोगे तो प्रॉफिट अच्छा खासा निकल जा रहा है। अगर मैं एक बड़ा वाला ग्रीन हाउस बना दूं, जैसे अभी तो मैंने छोटे छोटे वाले ग्रीन हाउस बनाए हुए हैं, एक जो आता है एकदम बड़े वाला ग्रीन हाउस, उसको बनाकर उसमें सिर्फ लेटस का प्रोडक्शन कराने लग जाऊं, क्योंकि लेटस ना जल्दी ग्रो हो जाते हैं। तो अगर लेटस का प्रोडक्शन कराने लग जाऊं तो उससे हैवी पैसे आएंगे, और ज्यादा पैसे आएंगे तभी हम यहाँ पर फिर थोड़ा ग्रोथ कर सकते हैं। और अभी देखोगे तो अपने को 1 साल से ज्यादा हो गया यहाँ पर सर्वाइव करते हुए, और 1 साल के बाद भी हमारे पास कुछ भी नहीं है। थोड़ी बहुत चीजें बस हम कर पाए, क्योंकि यहाँ पर डेजर्ट में कुछ है ही नहीं जो हम कर सकें। चलो इसको भी सेल करा देते हैं। लियो भैया जी, कितना मिला इससे? $633। ठीक है, ऑलमोस्ट 15,000 मिले अपने को सारा का सारा क्रूड ऑयल सेल कराने से। और अभी मैं चेक करता हूँ कि अगर अपने को कोई ग्रीन हाउस बनाना है जो थोड़ा बड़ा हो, उसको बनाने में अपने को कितने पैसे लग जाएंगे। ये वाला ग्रीन हाउस 36,000 का है, बट ये भी उतना ज्यादा बड़ा नहीं है, थोड़ा अपने को इससे भी बड़े ग्रीन हाउस चाहिए होंगे। ये 8,000 का है, और ये तो इतना ही है ना। हाँ, ये जो हमने लगाया हुआ है 9,000 वाला, इतना ही बड़ा है। ये है 20,000 का है, ये थोड़ा सा बड़ा ग्रीन हाउस है। ये देखो हम बिल्ड करा सकते हैं, या तो हमारे पास एक और ऑप्शन है, ये है 50,000 का, बट हमारे पास 50,000 अभी नहीं पड़े हुए, तो इसको तो हम बिल्ड नहीं करा सकते। और हम यहाँ पर ना ज्यादा ग्रीन हाउस भी नहीं बिल्ड करा सकते, क्योंकि उतना रिसोर्सेस हमारे पास है नहीं। तो अपने को सोच समझ कर बिल्ड कराना पड़ेगा। अगर मैं 50,000 वाले में लगाता हूँ ना, तो इससे अपना काम बहुत ज्यादा टाइम तक चल जाएगा, क्योंकि इससे प्रोडक्शन अच्छा खासा होगा, पैसे भी हमारे पास ठीक ठाक आएंगे इससे। बट 50,000 क्या हमारे पास हो पाएंगे? सारी चीजों को सेल करा दूंगा तो भी 50,000 नहीं हो पाएगा यार। अगर मैं ये वाला ट्रेलर सेल करता हूँ जो अपने पास पड़ा हुआ है, जिसका अभी कोई काम नहीं है, ये भी देखो अपने पास ट्रेलर एक है, इसका भी अभी कोई काम है नहीं। अगर इसको सेल कराते हैं तो इससे सिर्फ $42 मिलेगा। अरे नहीं चाहिए भाई इतना, भाई $42 छी यार, इतना सस्ता। तो मेरे हिसाब से ये ट्रेलर भी ज्यादा महंगा नहीं बिकेगा, $1,600 का बिकेगा। चलो ठीक है, इसको तो सेल कर ही देता हूँ, क्योंकि उसका ना कोई काम नहीं है। अब इस वाले स्प्रेडर का भी कोई काम नहीं है, क्योंकि मैंने बड़ा स्प्रेडर बाई कर लिया है। तो इसको भी चटको बोल देते हैं, डन। और तो हमारे पास कुछ है नहीं। हाँ, और तो हमारे पास अभी सेल करने लायक कुछ नहीं है। हाँ, ये सेल करा सकते हैं, क्योंकि अब इसका भी कोई काम नहीं है। ये लिक्विड ट्रांसपोर्टर जो है, हमने एक बड़ा टैंकर बाई कर लिया है। चलो भैया जी, तुम भी चटक लो, डन है। अब हमारे पास कितना हो गया? 38,900 हो चुका है। 50,000 देखते हैं हो पाता है या नहीं सारी चीजों को सेल करके। वैसे ज्यादा तो यहाँ पर प्रोडक्शन हुआ ही नहीं है, 2 पैलेट यहाँ पर है, उधर चल के देखना पड़ेगा कितना प्रोडक्शन हुआ होगा। वही है, फिर अपने को वेट करना पड़ेगा, तभी जाकर हमारे पास पैसे होंगे, फिर हम ग्रीन हाउस में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अभी मेरा फोकस था कैसे भी करके अपने को एक बड़ा वाला ग्रीन हाउस बिल्ड करना था। तो यहाँ पर जितना भी प्रोडक्शन हुआ था उन सभी को लोड कराकर मैं सेलिंग पॉइंट पर ले जाकर सेल कर दिया। फिर भी अपने पास सिर्फ 48,000 ही हो पाया। फिर पूरे सितंबर मंथ मैंने रेस्ट किया, और अक्टूबर मंथ में थोड़ा बहुत फिर से प्रोडक्शन हुआ, तो फिर से मैं यहाँ के सभी प्रोडक्ट को सेल कराया, तब जाकर फाइनली अपना बैलेंस 70,000 पर पहुंचा। ओके, 70,000 कंप्लीट हो गया। भाई देखो, प्रॉफिट तो ग्रीन हाउस ही होता है, बाकी किसी चीज से यहाँ पर प्रॉफिट नहीं हो पाता है। तो अब बिना किसी तरीके चलो फटाफट से ग्रीन हाउस लगाते हैं बड़े वाला। और बाकी इसमें अभी अपने को फर्टिलाइजर स्प्लिट करना है और वीडर भी चलाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर देखो काफी सारे ग्रास आ चुके हैं। पहले तो ये ग्रीन हाउस वाला काम कंप्लीट कराते हैं। इसको मैं बिल्ड कहाँ पर कराऊं? इस जगह पे बिल्ड कराऊं, या फिर इसके साइड में इधर को बिल्ड करा दूं? वैसे इधर भी बिल्ड करा सकते हैं, इधर भी बिल्ड करा सकते हैं। यही वाला एरिया मुझे ज्यादा अच्छा लग रहा है, तो इसको मैं इधर ही बिल्ड कराने का सोच रहा हूँ। बूम। ओके, तो अपना फील्ड लग चुका है। यहाँ पर कुछ प्लॉट तो नीचे धस गए। व्हाट द हेक, ये क्या है? एक सेकेंड, इसमें फिर मैं फार्मिंग कैसे करूंगा? लग भी पाएगा या नहीं? अबे ये क्या हुआ यार, इसको एकदम प्लेन जगह पे बिल्ड करना था, या तो फिर मुझे थोड़ा सा लैंडस्केपिंग करना पड़ेगा। इधर का ये जो सैंड वगैरह है यहाँ से हटवाना पड़ेगा, तब जाके ये जो डर्ट बॉक्स हैं ये फिर शो होंगे, तो उसमें फिर हम फार्मिंग कर सकेंगे। 20,000 बचा हुआ है। अगर मैं लैंडस्केपिंग करवाता हूँ तो मेरे तो आधे पैसे तो ऐसे ही फिनिश हो जाएंगे। अबे यार, अगर मैं थोड़ा थोड़ा भी ऐसे सॉफ्ट करता हूँ, हैवी पैसे लगेंगे यार। अगर ऐसे मैं लेवल करता हूँ तो कितने पैसे लगेंगे? पैसे तो देखो लग रहे हैं, लेकिन ये करवाना तो जरूरी है। चलो ज्यादा नहीं लगा, $2,000 में काम अपना हो गया। बाकी इधर भी सारी चीजें एकदम सही है। अब अपने को यहाँ से प्रोडक्शन कराना है सिर्फ और सिर्फ लेटस का, और यहाँ पर सीड्स और सॉलिड फर्टिलाइजर दोनों फिल करना पड़ेगा। वाटर तो यहाँ पर आ चुका है, वाटर की कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, क्योंकि बाजू में ही मैंने यहाँ पर पंप लगा रखा है।
ये सामने को पंप लग रखा है तो वाटर तो यहाँ पर आ रहा है। फर्टिलाइजर अपने को यहाँ पर फिल करना पड़ेगा, सीड्स फिल करना पड़ेगा। 8000 लीटर मैं फर्टिलाइजर बाय करके लाता हूँ, 8000 लीटर सीड्स बाय करके लाता हूँ, क्योंकि ज्यादा पैसे अभी हमारे पास पड़े नहीं है। जैसे ही ज्यादा पैसे हो जाएंगे तो फिर हम इसमें और ज्यादा फर्टिलाइजर और सीड्स फिल कर देंगे। 8 पैलेट लेके आना है, अगर 8000 लीटर तो 10,000 का पड़ जाएगा। नहीं यार, 8 पैलेट भी नहीं डाल सकता, 6 पैलेट डालता हूँ। 6000 लीटर सीड्स, ठीक है, थोड़े बहुत पैसे बचा के भी रखते हैं। सॉलिड फर्टिलाइजर भी बाय करते हैं 6 पैलेट, 11,000 का। ये तो 6 पैलेट बाय भी नहीं कर सकते, 5 पैलेट बाय करते हैं, ठीक है। आ जाओ, अब सिर्फ हमारे पास 1400 बचा। अब अपने को यहाँ पर लाकर सारी चीजों को फिल करना है। तो फिर से मैंने ट्रैक्टर उठाया और यहाँ से पैलेट को लोड कराकर ग्रीन हाउस में ले जाकर फिल करने लग गया। जैसे ही मैं यहाँ पर सॉलिड फर्टिलाइजर और सीड्स फिल किया, यहाँ पर पूरे ग्रीन हाउस में क्रॉप लग के कंप्लीट हो गया। और अभी अपने को वीट के फील्ड में एक और बार फर्टिलाइजर स्प्रेड करना था और इस फील्ड में वीडर भी चलाना था, क्योंकि यहाँ पर काफी ज्यादा ग्रास भी आ गए थे। तो शॉप से मैंने $200 का एक मैनुअल वीडर बाय किया और एक पैलेट सॉलिड फर्टिलाइजर भी बाय कर लिया। फिर ट्रैक्टर को लेकर शेड में गया, वहां से स्प्रेडर को अटैच कराया और स्प्रेडर में सॉलिड फर्टिलाइजर को फिल कराकर पूरे फील्ड में सॉलिड फर्टिलाइजर स्प्रेड करके कंप्लीट करा दिया। और ये काम कंप्लीट होने के बाद ट्रैक्टर और स्प्रेडर को ले जाकर शेड में वापस से पार्क कर दिया। फिर यहाँ से मैंने वीडर लिया और वीडर को लेकर फील्ड में गया और यहाँ पर ग्रास रिमूव करने का काम स्टार्ट किया। अब इस काम में अपने को ज्यादा टाइम लगने वाला था, तो फिर से कई घंटों तक लगातार गधा मजदूरी करके इस पूरे फील्ड का ग्रास रिमूव करके कंप्लीट करा दिया। और इतना स्ट्रगल करने के बाद अब अपने पास सिर्फ $637 बचा हुआ था और नेक्स्ट कुछ मंथ तक तो अभी अपने पास कोई भी काम नहीं था। फिर मैंने ऑयल वेल पंप को चेक किया तो वहां पर फिर से बैरल फिनिश हो चुका था, तो मैंने एक बार फिर से बैरल बाय किया और बैरल को जाकर ऑयल वेल पंप में फिल करने लग गया और वहां से क्रूड ऑयल को ट्रेलर पर लोड कराकर सेलिंग पॉइंट पर लाकर सेल करने लग गया। और थोड़े टाइम में ये काम भी पूरा कंप्लीट हो गया। इस मंथ का काम कंप्लीट हो गया था, तो अब मैं बाकी के टाइम में रेस्ट करने लग गया। ओके, तो अब हम आ चुके हैं नवंबर मंथ में और इस मंथ में आई थिंक अपने पास अच्छे खासे पैसे आने वाले हैं। यहाँ पर 2 पैलेट का प्रोडक्शन हुआ है, बाकी ये जो छोटे छोटे ग्रीन हाउस है यहाँ पर भी शायद से 2 पैलेट या 3 पैलेट का प्रोडक्शन हुआ है। 2 पैलेट दिख रहा है, 3 पैलेट या 2 पैलेट है, 3 पैलेट है, सही है। इस जगह पे 3 पैलेट है, बाकी जगह पे सिर्फ एक पैलेट है। और अब टाइम है यहाँ पर देखने का, इस बड़े वाले ग्रीन हाउस से प्रोडक्शन अच्छा खासा हुआ होगा। और यहाँ पर देखो प्रोडक्शन हो चुका है, काफी सारा पैलेट यहाँ पर आ चुका है और मुझे लगता है इससे कहीं ज्यादा यहाँ पर प्रोडक्शन हुआ होगा। अभी तो जैसे जैसे हम यहाँ से पैलेट हटाते जाएंगे वैसे वैसे यहाँ पर और भी ज्यादा पैलेट स्पॉन होते चले जाएंगे। और अब टाइम है इन सभी को सेल कराकर पैसे कलेक्ट कराने का, क्योंकि अब अपने को कुछ नई चीजें भी बिल्ड करना है। और आई थिंक इस वाले ट्रेलर से सेल कराने में ना हालत खराब होने वाला है। जहां तक मुझे लगता है उस जगह पे हैवी प्रोडक्शन हुआ है, तो अपने को 10-15 राउंड, पता नहीं कितने राउंड मारने पड़ सकते हैं। तो मैं क्या सोच रहा हूँ ना, अगर अपने पास ठीक ठाक पैसे हो जाते हैं तो अपना फर्स्ट ट्रैक्टर बाई कर लिया जाए। वैसे तो अपनी फर्स्ट ट्रैक्टर ये है, मतलब अच्छी वाली फर्स्ट ट्रैक्टर बाई किया जाए, लेकिन उसके लिए भी अपने को कम से कम 60,000 तो चाहिए होगा। क्या 60,000 का लेटेस्ट सेल कर पाएंगे हम? अब ये तो देखने वाली बात है। अब मैं स्टार्ट करता हूँ सेलिंग का काम, देखते हैं कितना हो पाता है। तो अब मैंने स्टार्ट किया यहाँ पर सेलिंग की गधा मजदूरी। फर्स्ट ट्रेलर सेल करने के बाद ही अपना बैलेंस 19,000 पे पहुंच गया और अभी तो इस जगह पर बहुत ज्यादा प्रोडक्शन हुआ था, तो मैं बारी बारी से एक एक ट्रेलर ले जाकर सेलिंग पॉइंट पर सेल करते रहा। ये काम मैं कई घंटों तक करते रहा और देखते ही देखते अपना बैलेंस 2 लाख भी क्रॉस कर चुका था। भाई हमारे पास 2 लाख हो चुके हैं ये ट्रेलर सेल करने के बाद, 2,29,000, और अभी भी काफी सारा प्रोडक्ट सेल करने के लिए बाकी रह जाता है। और मैं इस ट्रेलर से सेल करते करते परेशान हो चुका हूँ, क्योंकि मुझे भी नहीं पता मैं कितने राउंड अप डाउन कर चुका। वैसे ज्यादा दूर नहीं है, ज्यादा टाइम तो नहीं लग रहा, बट फिर भी भाई इतना अप डाउन क्यों ही करना, जब हमारे पास अच्छे खासे पैसे हो चुके हैं। हम इन्वेस्ट कर सकते हैं कोई न्यू ट्रैक्टर बाई करने में, और फाइनली हम 1 साल बाद कोई अच्छी ट्रैक्टर की तरफ जा रहे हैं। तो चलो देखते हैं कौन सी ट्रैक्टर अभी अपने को बाई करना चाहिए। अभी तो अंधा पैसा ट्रैक्टर पर ही खर्च नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि अभी अपने को प्रोडक्शन यूनिट पे ज्यादा पैसों को खर्च करना है। तो ऐसा नहीं कि भाई मेरे पास पैसे आ गए 2 लाख तो मैं 2 लाख की तुरंत ट्रैक्टर बाई कर लूं। और मैंने प्लान किया हुआ था जब मेरे पास पैसे होंगे तो मैं ये महिंद्रा वाली ट्रैक्टर बाई करूंगा, महिंद्रा 6060। और एक हमारे पास ये न्यू हॉलैंड का भी ऑप्शन है, ये लेकिन थोड़ा सा महंगा है, 79,000 का है, 125 HP, और ये जो महिंद्रा का है वो 120 HP तक जाता है। तो अभी के लिए तो हमारा काम इस वाले ट्रैक्टर से चल जाएगा। और एक बार ये ट्रैक्टर देखो यार, देसी वाइब आ रहा है और देखने में कितना क्रेजी लग रहा है। अभी तो इसमें ना चेंजेस करेंगे, फ्रंट वेट लगाना है अपने को, लगाऊं या ना लगाऊं? फ्रंट वेट लगा देंगे तो फायदा ही रहेगा, आगे से ऐसे उठेगा नहीं। $900 का लग रहा है। इंजन सेटअप 6060 वाला नहीं, ये 80 HP है, 8000S
8000S टर्बो में 120 HP। तो मैं पूरा मैक्स ही लेने वाला हूँ जितने का भी पड़ जाए। व्हील ब्रांड कौन सा ले? BKT का ही ले। वैसे BKT तो अच्छा रहता है लेकिन थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर ना ये वाला अच्छा लग रहा है मुझे। और व्हील सेटअप को वाइड टायर्स लगे हुए हैं, अभी थोड़ा और वाइड होगा। वाइड टायर्स विद वेट। अच्छा इसमें वेट लग गया, वेट लगवा सकते हैं। 2500 सिर्फ लग रहा है, मतलब 500 एक्स्ट्रा। ये नहीं चाहिए यार, पूरा लुक खराब हो जाएगा। वाइड टायर्स वेट के साथ लगा देते हैं, ठीक है। डिजाइन 2 है, ये रूफ लगा हुआ है, ये बिना रूफ के है। डिजाइन 1 ये है, डिजाइन 2 ये है। तो डिजाइन 2 रखते हैं ना, ये रूफ के साथ अच्छा लग रहा है देखने में। रिम कलर को वैसा ही रहने देते हैं। और भाई इस ट्रैक्टर के लिए इस वीडियो पर 5 के लाइक्स तो बनता है कि नहीं? तो इसका नंबर प्लेट लाइक 5 के ही रखेंगे, ठीक है। बाकी सारी चीजें तो एकदम डन हो चुकी है। $63,600 का ये ट्रैक्टर पड़ रहा है, ठीक है। बाय करते हैं भाई। फाइनली इतने टाइम बाद हमारे पास एक और ट्रैक्टर आ चुकी है। अब देखना है भाई ये ट्रैक्टर कैसी लग रही है। ओ भाई साहब, एक बार ये ट्रैक्टर देखो यार, क्या तगड़ी लग रही है देखने में। चलो भाई वेट नहीं हो रहा, पहले इसको चला के देखते हैं, इसका साउंड सुनते हैं कैसा है। ओ नाइस भाई, साउंड तो काफी हद तक मिलता जुलता है ना, काफी अच्छा साउंड है यार। और स्पीड इसका मैक्सिमम 40 का है। पावर तो है इसमें, खींच के जाने वाली है, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। एक बार को भगा के देखते हैं इसको। 540 तो ऐसे ही चली गई। ओ भाई क्या मस्त भाग रही है यार। ट्रैक्टर तो अभी हमने बाई कर लिया ना, तो साथ में ये ट्रेलर भी बाई कर लेते हैं बड़े वाला, जिससे कि हमारा थोड़ा सा काम आसान हो जाए चीजों को ट्रांसपोर्ट करने में। ये वाला ट्रेलर बाई करेंगे, 25,500 का ये ट्रेलर पड़ेगा। इसके बाद भी हमारे पास 1,40,000 बचे हुए हैं और अभी भी प्रोडक्ट पड़े हुए हैं जिनको हमें सेल कराना है। वैसे तो ये सैंड है तो थोड़ा बहुत तो इफेक्ट पड़ेगा सैंड का, सैंड में ट्रैक्टर धंस जाती है। यहाँ पर ना मुझे रोड वगैरह भी बनाने पड़ेंगे। यस यार, रोड का काम कराने में ना हैवी पैसे लगने वाले, लेकिन कराना तो पड़ेगा। बिना रोड के हम इस सैंड में ना कब तक सरवाइव कर पाएंगे? रोड वगैरह बनाएंगे तो ट्रैक्टर वगैरह भी आसानी से चल पाएंगे। अभी देखो इस ट्रेलर पे ना काफी अच्छा खासा लोड हो जाएगा और अब ज़्यादा है नहीं मुझे लग रहा है, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से सेल करा रहा था, अच्छा खासा सेल भी करा दिया था। देखते हैं ये ट्रेलर फुल भी हो पाता है या नहीं। मुझे नहीं लग रहा अब ये ट्रेलर फुल हो भी पाएगा, इतना तो प्रोडक्शन नहीं हुआ होगा। वैसे 2 महीने का हम एक बार में सेल करा रहे हैं। जिस महीने हमने लगाया हुआ था उसके बाद 1 महीने और बीता ना, शायद से 2 महीने का ना। यप 2 महीने का। ओ भाई कितना प्रोडक्शन हुआ है प्यास की। ये ट्रेलर पूरा फुल हो चुका है, अब इसके ऊपर लोड नहीं हो सकता। और अभी भी थोड़ा बहुत यहाँ पर है पैलेट, और आई थिंक यही लास्ट ही है भाई। पूरा ट्रेलर फुल होने के बाद स्ट्रगल तो करने लगी है ट्रैक्टर। देखो सैंड है तो स्ट्रगल तो करेगी, एक ही स्पीड में चल रही है। चल 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 खींच। देख रहे हो ये ट्रेलर ही धंस जा रहा है ना। दिक्कत इस बात की, ये देखो ट्रेलर कितना धंस रहा है, बहुत ज्यादा धंस रहा है। ट्रैक्टर तो बिल्कुल आराम से खींच रही है, बट ट्रेलर देखो कितना धंस रहा है। हैवी लोड हो गया ना। ऐसा नहीं है भाई, ये लेटस बहुत हल्के होते हैं, हैवी होते हैं लेटस। ये चल ही नहीं रहा। रोड वगैरह का काम अपने को जल्द से जल्द कराना पड़ेगा, बिना उसके तो नहीं काम चल रहा। सोचो वहाँ से अगर मैं पूरा ऑयल इस पे लोड करा कर लेके आऊँगा तो ये तो खींच ही नहीं पाएगा। वहाँ पर भी मुझे कंक्रीट रोड लगाना पड़ेगा, यहाँ से लेके पूरा अपना वहाँ तक, ऑयल फैक्ट्री तक। अब इस पे देखो खींचेगा एकदम आराम से। चलो हाँ, इस पे आते ही अब स्पीड पकड़ने लगा। कंक्रीट पर आराम से खींच लेगा, इसको दिक्कत नहीं होगा कंक्रीट के लिए। अब ये पूरा ट्रेलर सेल कराकर देखते हैं इससे कितने पैसे बन जाते हैं। इससे तो हैवी पैसे बनने चाहिए। जान दो एक ट्रेलर से 1,40,000 और वापस से हमारे पास 2,81,000 हो चुका है। भाई क्या पैसे आ गए यार। मतलब लगभग 1.5 साल हमने यहाँ पर मेहनत किया, 1.5 साल बाद अब हमारे पास पैसे आना स्टार्ट हुए। पूरे 1.5 साल तक तो हम एकदम गधा मजदूरी ही करते रह गए थे, बिल्कुल पैसे नहीं हो पाए थे हमारे पास। लेकिन जैसे ही पैसे आना स्टार्ट हुए, पैसों की बारिश हो रही है, बारिश। वैसे यहाँ से लेटेस्ट को सेल कराने में काफी टाइम लग गया, क्योंकि यहाँ पर प्रोडक्शन काफी ज्यादा हुआ था। फिर भी ये वाला ट्रेलर भी पूरा फुल हो गया, तो इसको भी ले जाकर मैंने सेल किया और फाइनली अब यहाँ पर सारा पैलेट फिनिश हुआ। 2 पैलेट बचे हुए थे तो मैंने इसको लोड कराया, और बाकी जो छोटे वाले फील्ड थे वहां पर भी कुछ पैलेट थे, तो वहां से भी एक एक करके सभी जगहों से जो भी प्रोडक्शन हुआ था उन सभी
को लोड कराया और इसको भी लाकर सेल कर दिया, जिसके बाद अपना बैलेंस 4,49,000 पर पहुंच गया। और अब ये इनकम अपने को यहाँ पर एक ग्रोथ बूस्ट देगा, जिससे हम कई मंथ बाद अब फाइनली ग्रो कर पाएंगे। तो फिर मैं प्लान करने लग गया यहाँ पर कुछ और चीज बिल्ड करने का। और अभी के लिए मुझे रिफाइनरी को बिल्ड कराना सही लग रहा था, क्योंकि यहाँ से हम काफी सारी अलग अलग चीजों का प्रोडक्शन करा सकते थे और इन सारी चीजों को हम कॉस्टली सेल कर सकते थे। अभी मेरे पास अच्छा खासा पैसा पड़ा हुआ था, तो मैंने यहाँ पर 1,50,000 वाला रिफाइनरी बिल्ड करा दिया। अभी भी अपने पास ऑलमोस्ट 3 लाख पड़ा हुआ था, तो मैंने यहाँ पर 1 लाख और लगाकर एक और ऑयल वेल पंप बिल्ड कर दिया, जिसके बाद अब अपने पास 2 ऑयल एक्सट्रैक्टर और एक रिफाइनरी हो चुका था। फिर से मैंने शॉप से काफी सारे बैरल बाई किया और इन सभी को ट्रेलर पर लोड कराया, और इस ट्रेलर पर काफी ज्यादा बैरल लोड हो गया, जिसकी वजह से इस ट्रैक्टर को इसको खींच पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रहा था। अपनी ट्रैक्टर सिर्फ 5 और 6 की स्पीड में ही चल पा रही थी, तो मुझे घर से ऑयल वेल पंप तक ही जाने में बहुत ज्यादा टाइम लग गया। जैसे तैसे करके मैं वहां पर पहुंचा और बैरल को ले जाकर दोनों जगह पर फिल कर दिया। ओके, तो यहाँ पर बैरल भी लाके मैंने फिल कर दिया, जिससे यहाँ से प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। बाकी यहाँ पर थोड़े से और बैरल लाने पड़ेंगे, 3,400 लीटर ही बैरल आया हुआ है। इस वाले जगह पर अच्छा खासा बैरल मैंने ला दिया है, 15,000 लीटर ये पूरा का पूरा फुल हो चुका है। और यहाँ से अब मुझे एक काम करना है, यहाँ पर मुझे स्टोरिंग नहीं करना है, क्योंकि अगर मैं स्टोर करता हूँ तो फिर वापस से मुझे यहाँ से बैरल को उठाकर यहाँ पर ले जाकर फिल करना पड़ेगा, जो कि फालतू का काम हो जाएगा। यहीं से हम ऑयल एक्सट्रैक्ट करा रहे हैं, यहाँ से जो भी ऑयल आएगा पाइप के थ्रू हम यहाँ पर रिफाइनरी में सेंड करा सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर मुझे एक काम करना पड़ेगा, अब देखना पड़ेगा कि हमें यहाँ से प्रोडक्शन किस चीज का कराना है। यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शन है, बेयरिंग ग्रीस का प्रोडक्शन करा सकते हैं, डीजल का प्रोडक्शन करा सकते हैं, गैसोलीन, केरोसिन, एलपीजी, मोटर ऑयल और पैराफाइन, इतनी सारी चीजों का हम यहाँ पर प्रोडक्शन करा सकते हैं। और हमें प्रोडक्शन उसी चीज का कराना है जिससे अपने को ज्यादा प्रॉफिट होगा। तो अपने को सबसे पहले इन सारी चीजों का प्राइस चेक करना है कि किसका प्राइस अपने को ज्यादा मिलता है। चलो एक एक करके सारी चीजों को चेक करते हैं। बियरिंग ग्रीस का प्राइस तो ज्यादा अच्छा नहीं होगा। व्हाट, ये क्या है? 29,000 तक जाता है और मिनिमम 20,000, इस टाइम 26,000 का चल रहा है। ब्रो ये क्या है, इतना ज्यादा महंगा? ये तो क्रेजी हो गया। इससे ज्यादा महंगा मुझे नहीं लगता और कुछ सेल होने वाला है। और चेक कर लेते हैं डीजल का प्राइस कितना है, 4,600 मैक्सिमम जाता है। क्रूड ऑयल तो बहुत ज्यादा सस्ता जाता है, क्रूड ऑयल बनाने का कोई मतलब बनता नहीं है। कैरोसिन कितना जाता है? कैरोसिन तो डीजल से ज्यादा महंगा जा रहा है, 8,000। एलपीजी कितने का? एलपीजी 37,000, लेकिन सेलिंग पॉइंट नहीं है। एलपीजी सेल कहां पर करेंगे? और क्या था वहां पर? इंजन ऑयल था ना कुछ, मोटर ऑयल, 36,000 मोटर ऑयल। ब्रो ये तो क्रेजी है यार, इससे तो भयंकर प्रॉफिट निकलने वाला है। तो देखो, एक हम मोटर ऑयल का प्रोडक्शन करा सकते हैं और गैसोलीन का प्रोडक्शन कराने का मतलब बनता नहीं है, क्योंकि ये काफी ज्यादा सस्ता है। और दूसरा मैं प्रोडक्शन करा सकता हूँ यहाँ पर ये ग्रीस का, 29,000 का ये जाता है। तो हम यहाँ से ना 2 चीजों को एक्टिवेट कराते हैं, ग्रीस भी बनाते हैं हम यहाँ पर, और यहाँ से हम बनाते हैं मोटर ऑयल भी। ये पैराफाइन का क्या प्राइस है ये देखा नहीं, एक बार को इसका भी प्राइस देख लेते हैं। इसका प्राइस क्या है? ये ज्यादा महंगा नहीं है। एक सेकेंड भाई, जून में इसका प्राइस आता है 36। अभी तो काफी ज्यादा सस्ता है, लेकिन जून में महंगा जाता है। तो इन्हीं का मैं प्रोडक्शन कराने वाला हूँ। चलो भाई, यहाँ से 2 चीजों को मैंने एक्टिवेट करा दिया है। अब यहाँ से एक काम करना है, यहाँ पर जो भी प्रोडक्शन होते जाएगा उसको सीधे हम रिफाइनरी में सेंड करने वाले हैं, यहाँ पर स्टोर नहीं कराने वाले हैं। और यहाँ पर जो भी स्टोर हुआ है उसको मैं ले जाकर अभी फिल कर देता हूँ। इसको मैं चेंज करा देता हूँ डिस्ट्रीब्यूशन पे। ओके डन, यहाँ से वहां पर चला जाएगा। इस वाले को भी चेंज कराकर डिस्ट्रीब्यूशन पे। एक सेकेंड, इसको एक्टिवेट नहीं कराया क्या? ओके अभी एक्टिवेट हो गया, और इसको डिस्ट्रीब्यूटिंग पे लगा देते हैं। अब एक काम कर लेता हूँ, यहाँ पर जितना भी बैरल पड़ा हुआ है उन सभी को ले जाकर अभी के अभी फिल कर देता हूँ, जिससे कि तुरंत ही यहाँ से काम स्टार्ट हो जाए। और उसके बाद मैं रोड वाला काम भी यहाँ पर कंप्लीट ही करा लेता हूँ, क्योंकि वहां से यहाँ पर आने में ना बहुत प्रॉब्लम हो रहा है भाई। बहुत ज्यादा टाइम लग गया आने में, क्योंकि ये अपनी ट्रैक्टर सैंड में एकदम फंस जा रही थी। बैरल काफी ज्यादा हैवी था, 4 की स्पीड 5 की स्पीड इतने में ही ट्रैक्टर चल रही थी, इससे ज्यादा की स्पीड में ट्रैक्टर चल ही नहीं पा रही थी। तो ये रोड बनाने वाला काम ना जरूरी है अभी। तो यहाँ से क्रूड ऑयल को लोड कराकर रिफाइनरी में ले जाकर फिल कर दिया, जिसके बाद यहाँ पर मोटर ऑयल और बेयरिंग ग्रीस दोनों का प्रोडक्शन स्टार्ट हो चुका था। फिर मैंने स्टार्ट किया यहाँ पर थोड़ा बहुत डिटेलिंग का काम, और ये काम करने में काफी ज्यादा टाइम लगा। और काफी टाइम तक डिटेलिंग और डेकोरेशन करने के बाद अब इस पूरे एरिया का लुक पूरी तरह से चेंज हो चुका था, और ये देखने में बहुत ही ज्यादा क्रेजी दिखने लग गया। ओके, तो अब ये
ये डेजर्ट पूरी तरह से चेंज होने वाला है, जिसकी शुरुआत आज हमने कर दिया। यहाँ पर देखो फाइनली ट्री वगैरह मैंने लगा दिया है। यहाँ पर काफी सारे ट्री आ चुके हैं, ग्रास वगैरह लग गए हैं थोड़े बहुत। अभी तो काफी सारा एरिया डेजर्ट में ही है, बट धीरे धीरे हम इस पूरे डेजर्ट को एकदम ग्रीनरी में बदल देने वाले हैं। और भाई जैसे ही मैंने यहाँ पर ट्री वगैरह लगाया ना, ये बहुत ज्यादा अच्छा दिखने का लग गया। बाकी ये जो रोड है ना, ये भी बहुत सही लग रहा है। अभी मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, इधर से लेके चलते हैं ट्रैक्टर को और पूरा रास्ता में दिखाता हूँ कितना अच्छा लगता है। और अपना जहाँ पर घर है ना, वो भी बहुत ही प्यारा दिखने लग गया है। अभी तो उधर को और भी चीजें करनी। देखो यहाँ पर भी ना काफी सारे ट्री वगैरह लगाए हैं, ये मस्त लग रहा है देखने में ना। काम तो इधर मस्त चल रहा है। अभी यहाँ पर मुझे बैरल और भी लाकर डालने हैं, जो कि अभी पड़े हुए हैं घर पर, वहां से लाना है। और आप लोग एक बार को ये रास्ता देखो कितना सही लग रहा है देखने में, क्या बात है। पूरे रोड के साइड साइड में ट्री लगे हुए हैं। और अपने ट्रैक्टर देखो इस पे मस्त मक्खन की तरह भागेगी, क्योंकि ये पूरा रोड कंक्रीट का बना हुआ है। काफी लंबा रास्ता है यहाँ पर आने के लिए रिफाइनरी तक। थोड़े थोड़े जगहों पर ग्रीनरी दिख रही है ना, तो लग रहा है भाई कोई यहाँ पर रहता है, फार्मिंग वगैरह करता है। देखो इधर को भी 2 ट्री प्लांट कर दिए हैं, ये ग्रीन हाउस के पीछे। इधर भी कुछ ट्री प्लांट कर दिए हैं, ये भी मस्त लग रहा है देखने में। इधर को भी रास्ता बना दिया, पहले ये भी सैंड का ही रास्ता हुआ करता था। हर एक साइड को रास्ता बन गया है, तो कहीं पर भी अब अपने को सैंड में नहीं चलाना पड़ेगा। बाकी अपना ये जो सेलिंग पॉइंट है, इसके जस्ट बाजू में भी मैंने थोड़े बहुत ट्री प्लांट कर दिए हैं। यहाँ पर ना बैठने के लिए चेयर वगैरह लगा सकता हूँ, या तो बेंच वगैरह लगा सकता हूँ। मस्त चिल कर सकते हैं इस जगह पे। या तो फिर चिल करने के लिए तो वैसे भी अपने पास ये लेक वाला एरिया, इस लेक के साइड में भी थोड़े बहुत ये सब ट्री वगैरह लगा दिए हैं। और इधर देखो काफी सारे ग्रास है। ये पूरा जो सैंड हुआ करता था, अब थोड़ा सा ग्रीन ग्रीन दिख रहा है, तो देखने में अच्छा लग रहा है। और ये अपना हाउस है, हाउस के साइड में भी एक बड़ा सा ट्री, तो ये भी अब देखने में देखो मस्त लग रहा है। क्या बात है, आप लोग बताना गाइस कि ये डिटेलिंग अच्छा लग रहा है या नहीं, या मुझे कुछ चेंज करना चाहिए। वैसे ये ग्रास फिर से हार्वेस्ट करके रेडी हो चुका है ना? यस। अभी तो मुझे इसको हार्वेस्ट नहीं कराना है, अभी इसको हम बाद में ही हार्वेस्ट कराने वाले हैं। अभी लास्ट टाइम से अब तक मैंने 1 साल सरवाइव किया, मतलब पिछला 100 डेज छोड़ दें तो ये पूरा पूरा एग्जैक्ट 1 साल सरवाइव करके मैंने इतना कुछ बिल्ड किया। वैसे टाइम तो लग गया इतना कुछ बिल्ड करने में, बट वर्थ इट रहा यार। इतने टाइम वेट करना ना बहुत ज्यादा वर्थ इट रहा, क्योंकि अब धीरे धीरे ये डेजर्ट चेंज होना स्टार्ट हो रहा है। अभी एक लास्ट काम बाकी रह जाता है, यहाँ से ये जो थोड़े से बैरल्स बाकी रह गए, इनको लोड कराकर ऑयल ड्रिलिंग जहाँ पर हो रहा है ना, वहाँ पर फिल करने का, तो यहाँ से लोड कराकर ले जाता हूँ। इस वाले में फिल करना है ना, क्योंकि उस वाले में तो पूरा फुल हो गया था। अरे इधर कहाँ लेके जा रहा हूँ, पीछे इधर को फिल करना होता है। चीजा कहाँ लेके जा रहे हो भाई? इस जगह पे ना थोड़ा मुझे वेयर हाउस या 1-2 हाउस वगैरह बनाने पड़ेंगे, क्योंकि ये अपने फार्मिंग वाले एरिया से बहुत ज़्यादा दूर है। तो ऐसे शेड वगैरह या वेयर हाउस कुछ तो यहाँ पर बनाऊंगा। अभी हमारे पास पैसे धीरे धीरे आ रहे हैं ना, तो उसके बाद फिर यहाँ पर और चीज़ें बिल्ड कराएंगे, क्योंकि यहाँ पर ऐसे खाली नहीं छोड़ने वाला। वैसे कितना हुआ इसमें? 6000 लीटर ही। कैसे भाई, उतना तो डाला मैंने, 6000 लीटर ही कैसे हुआ? कोई नहीं। और इसमें 11000 हो गया भाई। बहुत तेजी से ये बैरल फिनिश हो रहा है यार। ओ नो, ऐसे बैरल फिनिश होगा तो मुझे तो पूरे टाइम बैरल ही ढूंढना पड़ जाएगा। यहाँ से कुछ प्रोडक्शन हुआ। क्रूड ऑयल इसमें आ चुका है 11000 लीटर, लेकिन यहाँ से प्रोडक्शन बहुत ज्यादा स्लो हो रहा है। अभी तक सिर्फ 74 लीटर ग्रीस बना हुआ है और मोटर ऑयल 54 लीटर। काफी ज्यादा स्लो प्रोडक्शन हो रहा है, इसीलिए इसका प्राइस ज्यादा है ना, क्योंकि प्रोडक्शन स्लो होगा तो प्राइस तो महंगा रहेगा ही। और अभी के लिए इनकम के लिए हमारे पास एक बड़ा सा ग्रीन हाउस हो चुका है, जिससे हमारे पास कांस्टेंट इनकम अब आते रहेगा, जिसके साथ हम ग्रोथ करते चले जाएंगे। तो ये लास्ट के 1 ईयर में हमने इस फार्मिंग एम्पायर को पूरी तरह से चेंज कर दिया। जहां 1 साल पहले हमारे पास इनकम का बहुत कम सोर्स था, कई महीने तक स्ट्रगल करने के बाद भी हमारे पास $10,000 भी नहीं आ पाते थे, और 1 साल बाद अब हमारे पास इनकम का अच्छा खासा सोर्स हो चुका था, और हमारा फार्मिंग एम्पायर भी पहले से पूरी तरह चेंज हो गया। और अभी तो आगे आने वाली जर्नी और भी ज्यादा क्रेजी और नेक्स्ट लेवल का होने वाला है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना रखते हैं। आई होप कि आज की वीडियो आप लोगों को काफी ज्यादा पसंद आया। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। इस वीडियो पर लाइक का टारगेट करते हैं 5K लाइक्स का। बाकी अब मिलते हैं आप लोगों से नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।